पापियों को पाप से है तारती, तेरे भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्न च त्वमेव, त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। यानि गानि जवाबानि जन्मजन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां वदेव देत। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय वरदय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरोर्वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः। सर्वायुशान्तादापराधार्थपृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायः एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैरि। ॐ विश्वातश्चक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वातस्पात्ता सम्बाहुव्यं धामाति सम्पादत्रयर्ध्यावा भूमि जनयन्देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर इति मन्त्रद्वारेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत जी परिक्रमा कर लीजिए। ओम चेद्रधान प्रचरन्त दीर्घास्तानि गंगिड़ाते खाकुं सत्रयोर्जनेव धन्वानितन्मसे। श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधि पतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं
मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तु मुनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतितरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तमप्यासुरमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि
राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल माधव हरि हरि बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय थड़ेश्वराय शिव थड़ेश्वराय कुलेश्वराय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय बोलो राम कृष्ण भगवान की जय प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री चंपेश्वर महादेव की जय श्री रामोदर हनुमान जी महाराज की जय श्री टीला वाले हनुमान जी महाराज की जय तितोला वाले ठरेश्वर महादेव की जय श्री कुलेश्वर महादेव की जय राजीव लोचन भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय चित्रोत्पला गंगा मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय आवाहित सर्व ग्राम देवी देवताओं की सर्व पितर देवताओं की अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की संत समाज की
मातृशक्ति की तोरला पावन धाम की जेठीमल साहू परिवार की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, राजनीतिज्ञों की पावन भूमि, पुण्य भूमि तोरला पावन धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा स्मरण हेतु पधारे हुए आदरणीय संत जनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, मित्रों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी बहनों, आइए हम सब लोग दत्त चित्त होकर के इस भक्ति की भागीरथी में ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सफल प्रयास करें और अपने मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात परमात्मा, जीव अपने कर्मों से परमात्मा से दूर हो चला है, विचक गया है, बिछुड़ गया है। हम भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, लेकिन हम भगवान से दूर हो चले हैं। अपने कर्मों के कारण हम अपने भगवान से दूर हो गए हैं। सज्जनों, मेरी माताओं, भगवत कथा के माध्यम से पुनः उस परम पिता परमेश्वर को समझना है, जानना है। मुक्ति की प्यास ले सुखदेव भगवान के पावन चरणों में विराजमान है राजा परीक्षित। गंगा के तट पर सुंदर भागवत ज्ञान रूपी गंगा बह रही है। हजारों संत महात्मा बैठे हैं नेमी शरण पावन धाम में। सौनक आदि 88,000 महात्मा भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो तोरला की पावन भूमि में परमादरणीय गुरुजी श्री शिवराम गुरुजी और उनके चिरंजीव सुपुत्र यशस्वी चिरंजीवी भैया मोहनलाल साहू जी के सौजन्य से, उनके शुभ संकल्पों ने, उनके संकल्पों से उनकी माता जी, उनके छोटी बहन, बड़ी बहन, उनकी सहधर्मी और समस्त कुटुंब परिवार के शुभ संकल्पों से इस भक्ति की भागीरथी में ज्ञान गंगा हम लोग सब गोता लगाने जा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कल के प्रसंग में हमने आप सबको प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया। प्रहलाद ने अपने विश्वास के बल पर जगत पिता भगवान नारायण निर्गुण निराकार परमेश्वर को पत्थर के खम्भ से प्रकट किया। नरसिंह भगवान को खम्भ से प्रकट किया। इसका माने ये हुआ, इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? बोले खम्भ से। और वो खम्भ किस धातु का बना था? लोहे का था कि लकड़ी का? बोले पत्थर का। तो पत्थर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इससे सिद्ध होता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। अगर पत्थर में भगवान नहीं होते तो नरसिंह जैसे प्रकट होते।
और पत्थर के खम्भ से भगवान प्रकट हुए तो सिद्ध हुआ कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। हमारे देश में पत्थर पूजा कब से चली, इसका प्रमाण गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं इस देश में मूर्ति पूजा ने पत्थर की पूजा कब से प्रारंभ हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं काढ़ी कृपाण कृपाण कहूं, हाथों में दैत्यराज हिरण्यकश्यप कृपाण लेकर के प्रहलाद को पूछने लगा, काढ़ी कृपाण कृपाण कहूं, पितुकाल कराल विलोकन भागे, राम कहाँ सब ठाम है खम्भ में, हाँ सुनिहाकनी के हरि जागे, बैर विदार भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब से सब पत्थर पूजन लागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पत्थर पूजन लागे। इस घटना के बाद लोगों को भरोसा हो गया कि भगवान एक देशी नहीं है, भगवान तो सर्वदेशी सर्वव्यापक है। तो सिद्ध हुआ कि भगवान पत्थर में ही रहते हैं। तो जब भगवान पत्थर में रहते हैं तो क्या लकड़ी में भगवान नहीं रहते क्या? बोलो, लकड़ी में भगवान नहीं होते? तो जब लकड़ी में भगवान नहीं होते तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति तो लकड़ी से ही बनी है, नीम की लकड़ी से जगन्नाथ जी बने हैं। तो लकड़ी में भी भगवान होते हैं। अच्छा, तो लकड़ी में भगवान होते हैं तो क्या मिट्टी में भगवान नहीं होते? दुर्गा जी की मूर्ति और भगवान शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग तो मिट्टी से ही बनता है। तो मिट्टी में भी भगवान होते हैं। तो मिट्टी में ही भगवान होते हैं, क्या गोबर में भगवान नहीं होते? हमारे गणेश जी तो गोबर से ही बनते हैं। अच्छा, गोबर में गणेश जी हैं, भगवान हैं, तो क्या पीतल की धातु में पीतल में भगवान नहीं है? ठाकुर जी तो अष्ट धातु के बने। तो एक उत्तर होना चाहिए कि भगवान कहाँ है? लकड़ी में, पत्थर में, पीतल में, गोबर में, कहाँ है? सज्जनों, हकीकत में चिंतन किया जाए तो समझ में आता है माताओं, भगवान सब जगह है और भगवान कहीं नहीं भी है। सच तो यह है, न काष्ठे विद्यते देवता है, शिलायाम न कदाचन, न लकड़ी में देवता है, न पत्थर में देवता है, न मिट्टी में देवता है। सच कहो तो भगवान भाव में ही है, विश्वास में है भगवान, भाव में ही भगवान है। अगर भाव है, मन में भरोसा है, मन में विश्वास है, तो भगवान कण कण में है, सब जगह व्याप्त है। और यदि मन में भाव नहीं है तो फिर भगवान कहीं कहीं नहीं है। प्रहलाद के भरोसे ने भगवान को प्रकट किया है। प्रहलाद के विश्वास ने भगवान को प्रकट कर दिया। विश्वास जम गया खम्भ में, इसलिए उस लकड़ी पत्थर के खम्भ से भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान कहाँ है? भगवान भाव में है। जहां भाव है वहां भगवान है, और भाव नहीं है तो बड़े बड़े मंदिर के अंदर में भी भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान क्या खाते हैं? भगवान क्या खाते हैं? माताओं बताओ, भगवान क्या खाते हैं? कच्चा नारियल खाते हैं भगवान, नारियल ही नारियल चढ़ाते हैं लाला, कि पपीता खाते हैं भगवान, केला संतरा खाते हैं, पेड़ा लाके चढ़ाते हो डिब्बा डिब्बा, तो क्या पेड़ा खाते हैं भगवान? ये पेड़ा को भगवान खाते हैं कि महाराज लोग खाते हैं? बोलो,
जितना चढ़ाते हैं उसको तो हम ही खा जाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? ये दीदी सामने बैठी है, वो कह रही भगवान भाव खाते हैं। बहुत बढ़िया बात, उत्तर बिल्कुल सटीक है। भगवान भाव खाते भाई है नहीं, भाव खाते भगवान। अलकारहज भाव खाते हो, और क्यों नहीं खाएंगे भाव? काबर भगवान भाव नहीं खाई? कलयुग में तो सरहा मन भाव खाते हैं। अगर 5 पैसा ठिकाना नहीं तेल भाव खाते तो जगत पिता नारायण है। तो भगवान भाव में ही मिलते हैं और भाव ही खाते हैं। बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। बिना भाव के एक जुरी मुरई मिलते हैं। बिना भाव के मुरई मिलते हैं का भाव है भी है? बिना भाव के टमाटर नहीं मिले, मुरई नहीं मिले, गोभी भाजी नहीं मिले। अगर भाव पूछते तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे? पर अंतर यही है कि संसार का सामान मूली भाटा मिर्चा ये मोल भाव में मिलते हैं, जबकि भगवान प्रेम भाव में मिलते हैं। भाव में ही मिलते हैं और भाव ही खाते हैं। ये भगवान का शब्द है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा पार। भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ नहीं चाहिए, भाव से एक फूल दो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। जिसके मन में मेरे प्रति भाव नहीं है तो मुझे भी उसकी चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। मन में भाव रखकर जो लेते हैं मेरी शरण, इसलिए इस धरती में होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है। प्रहलाद ने अपने भावों से भगवान को प्रकट कर लिया। विश्वास के कारण, बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। विश्वासम ही आदाब बोलो, विश्वासम ही फलदायकम। तो भगवान भाव में मिलते हैं। सज्जनों मेरी माताओं, हाथी ने भी भाव में डूब करके भगवान को पुकारा। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकोट विस्तृत क्षीरोदेनामृत पुमान योजनायुतमिच्छतः। क्षीर सागर के तट में मंदराचल पर्वत की तलहटी में ऋतुमान नाम का बगीचा। एक हाथी सरोवर में पानी पीने आया अपने हथनी और बच्चों को लेकर के। पानी पीने में ऐसा डूबा हाथी को समय का भान न रहा। सरोवर के अंदर एक मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया, गहरे जल में हाथी को खींचने लगा। तब हाथी को समझ में आया, बाप रे बाप, हाथी को अपने बल का गुमान था। 10,000 हाथियों का वो ताकत रखता था, इसलिए उसका नाम भी गजेंद्र था। गजों का इंद्र, गजों का राजा गजराज। और गजराज को समझ आया आज जब पांव पकड़ लिया मगर ने। तो शुरू में तो हाथी को कुछ समझ नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर ने जब जबड़े में उसके पांव को दबाया और खींचा गहरे जल में, तो हाथी सोचा, वाह मेरे पैर में उस सरोवर का तरिया का चीला फंस गया है। तरिया में चीला रहता नहीं, तो शुरू में उसने लगे था मरगोड़ में चीला फंस गया। उलट बाद में पता चली जब मंगर भीतरी डालती तब कहते, बाप रे चीला नो है दादा, यहाँ तो मंगर के पीला है।
मगर ने अपनी तरफ खींचा, हाथी ने अपनी तरफ खींचा, दोनों में युद्ध हुआ है। तो हाथी इतना बड़ा है, छोटे से मगर को क्यों नहीं खींच पाया? अरे भैया, हाथी बड़ा है मगर छोटा है, ठीक है? हाथी बड़ा है मगर छोटा है, मगर पानी का रहने वाला है ना। हाथी छोटा है मगर, हाथी बड़ा है मगर छोटा है, मगर पानी का रहने वाला है। इसलिए पानी में मगर की शक्ति ज्यादा हो गई, हाथी फेल खा गया। पहले अपने बल पे लड़ा, फिर अपने परिवार को पुकारा, अपनी हथनियों की ओर देखा, बच्चों से कहा, जब कोई काम नहीं आया तो अंततः हाथी को उस परम पिता परमेश्वर भगवान की याद आई। अंतिम समय भगवान ही याद आते और आना भी चाहिए। एक भरोसो एक बल, जब दुनिया के बल, जब शरीर बल, जब धन बल, जब परिवार बल, बुद्धि बल, दुनिया में जब कोई बल काम नहीं आते तो अंत में परमात्मा का बल काम करता है। सज्जनों, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते शब बल, हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम सुनी री मैंने, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। इस बल पर भरोसा रखो। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे तो अपने ठाकुर का ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अंग अंग साधु संग, राम रंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अब हाथी ने अपने प्राण, अपने जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। नमस्तस्मै भगवतो भगवते यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं इदं प्रभम। हाथी ने रो रो करके भगवान की स्तुति किया। जोगदेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध स्तुति है। रो रो करके हाथी ने भगवान को पुकारा और हाथी के इन्हीं भावों को हमारे कवि कुल चूड़ामणि बाबा सूरदास जी महाराज ने अपने शब्दों में पिरोया है। हाथी के भावों को सूरदास बाबा ने अपने ढंग से कहा। आइए सूरदास बाबा के शब्दों में हाथी के भाव में भाव मिला करके उस गोविंद को हम सब लोग भी पुकारे, भगवान को हम लोग भी पुकारे। आप कहेंगे हम क्यों पुकारे? जिसके जीवन में खतरा है, जिसके पांव को पकड़ा है वो पुकारे, हम क्यों पुकारे? तो प्यारे हमें भी पुकारना चाहिए, क्योंकि उस मगर ने हमारे पांव को भी पकड़ा है। समझ गए? हमारे पांव को पकड़ा है, दिखता नहीं है। कहां पकड़ा है? ये तो हम स्वतंत्र में देखो ना, हमारे पांव तो खुले। हाथी ने है, मगर ने हमारे पांव को पकड़ा है। एक बात मैं बताऊं, आप सबसे पूछो सज्जनों माताओं,
हाथी के पांव को कितने मगर ने पकड़ा था? बोलो। एक मगर ने हाथी के पांव को कितने मगर ने पकड़ा था? एक मगर ने। और सच कहो हमारे पांव को तो 50 मगर ने पकड़ा। हमारे पांव को तो हजारों मगर ने पकड़ा है, तभी तो हम भागवत सुनने नहीं जा सकते है। फलानी चलना दीदी भागवत होते तो लम जाबो हो तो दीदी क्या कहते जाए पर जाते हैं बहिनी मगर वही मगर होकर गोल न धरे है। जाए पर जाते हैं मगर तुरक दादारीपुर चल रहे हैं, घर में कोई सियान। जाए पर जाते हैं मगर नातिल कोई खिलैया नहीं है, रखैया नहीं। जाए पर जाते हैं मगर घर ला कोई दिखैया नहीं। कितने मगर है? ये सब झंझटों का मगर है, जंजालों का मगर है। गृह कार्जना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये सब झंझटों के मगर हमारे पांव को पकड़े हैं। और काल ही मगर है, और सुन लो मृत्यु ही मगर है। एक दिन मृत्यु रूपी मगर आएगा, सबके पांव को पकड़ेगा, निगल जाएगा। इसलिए क्या करना, काल आए उसके पहले उस महाकाल के चरणों में हम पहुंच जाए, उस परम पिता परमेश्वर भगवान को प्राप्त करें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये तो पक्का है कि काल आएगा, सबको खाएगा, पकड़ करके खींच करके ले जाएगा। हैं? तुम भागवत सुनने नहीं आ सकते, घर से निकलने की इच्छा नहीं, निकले चले नहीं भाई, घर ले निकल ही नहीं सको। क्या करे भैया, सोचता हूं मगर मैं इतना जंजालों में फंसा हूं, घर ले निकल ही नहीं सको। नहीं निकल सकते ना, वो आएगा एक दिन खींच करके झटक करके आपको घसीटते हुए ले जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए समझदारी से काम लो, विवेक से काम लो। हाथी ने रो रो करके पुकारा। सूरदास बाबा लिखते हैं, आप सब लोग मेरे साथ भाव में भाव मिला करके गाइए। एक संत वाणी है, सिद्ध संत सूरदास जी ने कहा, हाथी रो रो के भगवान को पुकार के कहता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे आपके सहारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछाड़े। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हाथी और मगर के बीच में युद्ध हुआ 1000 साल तक।
चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 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 नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। लड़ते लड़ते हाथी और मगर में हजारों साल बीत गया। सज्जनों, हाथी का प्राण निकलने ही वाला है। जब हाथी की शक्ति काम न करी, उसका बल जवाब दे गया, तो हाथी ने अपने सूंड से कमल का फूल तोड़ा, सरोवर से गोविंद को दिखाया, प्रभु मेरे तो 4 पांव हैं, आपके तो 1000 पांव हैं प्रभु। मैं आपको भूल गया। हे नाथ, आओ मेरी रक्षा करो। रो रो के हाथी ने भगवान को पुकारा। द्वारका में शब्द गयो सुर भयो भारे। 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। भगवान दौड़ पड़े मेरी माताओं, द्वारका था नंगे पांव, बिना चप्पल जूता के भगवान बिना चरण पादुका के दौड़े। भोजन करने बैठे थे लेकिन किए नहीं। दाल भात का पहला कावरा आसान करके गोविंद मुख में ले जा रहे थे। हाथी की पुकार भगवान के कानों में पड़ी। हाथ का कवल हाथ में रह गया। भगवान दौड़ पड़े। लक्ष्मी पूछी, रुक्मिणी पूछी, नाथ कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, रुक्मिणी मेरे भक्त हाथी के प्राणों पे संकट आया है। रो रो के मुझे बुला रहे हैं, मुझे गाना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी बोली, भोजन से भी? बोले हाँ, भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। अरे महाराज अपने हाथों से बनाई हूं, कितना भाव से बनाई है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी अपने हाथों से तूने कलेऊ तैयार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भोजन अभी नहीं, पहले भक्त का प्राण मुझे बचाना है। भोजन तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन भक्त का प्राण एक बार निकल जाए तो वापस आने वाला। दौड़े भगवान। द्वारिका में शब्द भयो सुर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर्य कहे श्याम
शरण हो तिहारे। दूर गए श्याम सुनो शरण हो बिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान पहुंचे माताओं नंगे पांव दौड़ पड़े। बहुत दूर पहुंचने के बाद गरुड़ की उड़ती आया। भगवान से कहा मालिक मैं हूं ना। गरुड़ की भीड़ में भगवान सवार हुए। गरुड़ उड़ चला। भगवान ने देखा गरुड़ भी लेट कर रहा है। जितना जल्दी मेरे भक्तों के। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंक करके मगर के गर्दन को काट डाला। गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान। सुनो गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान। तो छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। तब तक घुमा के कमलेश चक्र मारा है। शीश कटते ही मगर हो गया विष्णु रूप। शीश कटते ही मगर हो गया विष्णु रूप। दिव्य रूप धार कर बैकुंठ को सिधारा है। गरुड़ ने पूछा भगवान से न्याय क्या किया है समझ में न आया कछु। अरे गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है। समझ नहीं आया प्रभु आपने गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है। भगवान ने कहा हमने तो गज को ही उबारा है। बोले एक गज में जा रहा तो तालाब के किनारे खड़ा है। जो रो रो के चिल्लाया वो तालाब के पार में और जो निकल रहा था वो बैकुंठ में। ये तो घोर अन्याय है। भगवान ने कहा हमने न्याय किया है। गरुड़ को समझाया हाथी मेरा कौन है। बोले आपका भक्त है आपका दास है। हाथी मेरा दास है। और मगर ने किसने पांव को पकड़ा था हाथी के पांव को। मैंने हाथी के रूप में मगर ने मेरे दास के पांव को पकड़ा था। यही मेरे घर का विधान यही मेरा संविधान है। जो मेरा पांव पकड़ता है उसकी मुक्ति बाद में होती है। गरुड़ जो मेरे भक्त के पांव को पकड़ता है उसकी मुक्ति पहले ही हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन मोरे 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 मन मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दाता। राम ते अधिक राम कर दाता। नवधा भक्ति में सातवां भक्ति भगवान कहते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातों सम मोहि मैं सब देखा। और होते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर। पहला भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर शंगा। प्रथम भक्ति संतन कर गंगा। सुनो मेरी बातों। हाथी ने मेरे भक्त के पांव को पकड़ा था मगर ने इसलिए मगर की मुक्ति पहले हो गई। तो भगवान बड़े कि भक्त बड़े हुए। कौन बड़ा है दुनिया में सुनो। भक्त बड़े भगवान से। भक्त बड़े
चारों जुग प्रमाण है। बोले सेतु बांध के राम गयो लेकिन कूद गयो हनुमान। मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा? मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा? पृथ्वी बोली मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? शेष बोले हम बड़े तो शिव जी के गले क्यों पड़े? फिर तो शिव बोला मैं बड़ा प्यारे कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश बोले हम बड़े तो रावण के हाथों क्यों पड़े? रावण बोला फिर तो मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बाली बोले हम बड़े तो राम के हाथों क्यों पड़े? अब तो राम बोले कि हम ही बड़े। तो भक्तों ने कहा प्रभु हाँ आप बड़े, इतना बता दो जब आप बड़े तो हनुमान के हृदय में कैसे पड़े? भगवान ने प्रमाण पत्र दिया। भगवान को कहते हैं रघुवीर, लेकिन हनुमान जी हो गए महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। ओ कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर बिनवा राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। भगवान को राम को कहते हैं प्रभु, लेकिन हनुमान जी हो गए महाप्रभु। बेगी आरोहण मान महाप्रभु, बेगी आरोहण मान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। नाम तिहारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। नाम तिहारो। देखो ये हाथी और कुछ नहीं है, हाथी की कथा रूपक है। सच में हम सब लोग हाथी हैं, नाना प्रकार के अभिमान लेके घूम रहे हैं संसार में। मृत्यु रूपी मगर आएगा, पकड़ेगा, पछाड़ेगा। संसार में कोई काम नहीं आने वाला है। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब स्वार्थी। असुर सुर नर मुनि को न देत बिनु पाए। एक कौशल पाल कृपाल कल्पतरु द्रवित स्त्रुकृत सिरुनाय। केवल नमस्कार करने मात्र से भगवान हमारी सहायता करते हैं। मुर्दा को जो देते हैं लकड़ी कफन और आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। अगर जगर मजूरी देते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। ये जगत मजूरी देते हैं तो क्यों न दे भगवान। एक दिन मौत आएगा। अभी तो हम अंटियार रहे हैं, गरज रहे हैं, क्योंकि शरीर चंगा है, हर तरह से हम साधन संपन्न है। लेकिन जब मौत आएगा तब उस समय याद आएगा। छत्तीसगढ़ी में सुनाऊं? छत्तीसगढ़ी में एक भजन है। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूमिया में। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूमिया में। जैसे बड़े बड़े पेड़ धराशायी होके रास्ते पर गिर जाते हैं। एक हवा का झकोरा आता है, एक आंधी आती है और बड़े बड़े पेड़ सब गिर जाते हैं। यही हाल हमारा होने वाला है सज्जनों। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूमिया में। डारल टूट के पाना गिरे
डारा सुनना होगे ना, तारा सुनना होगे ना, डारा सुनना होगे ना, तारा सुनना होगे ना, ये पाना के बिना ना, पान के बिना ना, डारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी, तारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी। नहीं आवे बरोड़ा थोड़ को पानी बदर नहीं आवे जी, अरे पानी बदर नहीं आवे जी, नहीं आवे बरोड़ा तोर को पानी बदर नहीं आवे जी, पानी बदर नहीं आवे, नहीं दिखे बैरी पाना के फिर काबर अलगावे जी, फिर काबर अलगावे जी, नहीं के बैरी पाना के काबरल आवे जी, के काबरल आवे। एला गुनो जानो ना, मोल सोच बतावो ना, आया गुनो जानो ना, मोला सोच बतावो ना, एला गुनो जानो ना, मोल सोच बतावो ना, मोला गुनो जानो ना, मोला सोच बतावो ना। तारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी, तारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी। सुनो सरग के उड़ैया का वो महल के रवैया जी, महल के रवैया जी, सरग के उड़ैया वो तो महल के रवैया जी, महल के रवैया। सरग के उड़ैया का वो महल के रवैया जी, महल के रवैया जी, सरग के उड़ैया वो तो महल के रवैया जी, महल के रवैया। हाथी के चढ़ैया का वो पैटगरी गैया जी, पैटगरी गैया जी, हाथी के चढ़ैया वो तो पैदगिरी गया जी, पैदगिरी गया। का राजा पर जाना सबके एक दसाना, राजा पर जना सबके पे गाओ ना मेरी माताओं, गा गा के सुनो, गाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। का राजा पर जाना सबके एक दसाना, राजा पर जना सबके के दसना। तारे ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी, तारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भुइयां मेरी। सुनत रहो एक का बजाते बिंजो वाला, जो तू आया खेल जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो, छोटू आया पूरी जगत में जगत से तुरो। कबीर बाबा कहते हैं, जगत से तुरो। सदगुरु कबीरदास जी महाराज, जो तू आया मूढ़ जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो, तू आया पूरी जगत में जगत से तुरो, जगत से तुरो। ऐसी करनी कर चलो भैया, ऐसे करने का चल भैया, ऐसी करनी कर चलो भैया, तू हाँ से जग रोए तो ल जाना पड़े,
कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़े जी, कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़े। राजनांदगांव से भजन निकला था छत्तीसगढ़ी में खुमान साहब जी महाराज के द्वारा। और कौन कौन जावा थे? एक अंतरा गाऊंगा मैं, भजन बड़ा लंबा है। सब ले जाना है दाई हो, आया है सो जाएगा राजा रंक। अब कौन कौन जावा? राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाई, रूप छोड़ के रानी, छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज हजाई, धरती चांद सूरज हजाई, धरती चांद सूरज हजाई, धरती चांद सूरज हजाई, जाई पवन ओ पानी रे डोल जाना पड़े, कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़े, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना बोलो बोलो एक बार, पड़ेगा, सब लोग बोलो, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़ेगा, इला ऐसे गलो कही सकता ना मन जानत पड़ी, लेकिन रोना गलो पड़ी, लेकिन से ऐसे भी कही सकता, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़ेगा, तोला रोना पड़े ना, तोला रोना पड़ेगा, ऐसे गलो कही सकता, तोला रोना पड़े ना, तोला रोना पड़ेगा, कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़े, जाना पड़ेगा, कायाला छोड़ के हंसा जाना पड़े। और कौन कौन रोवा थे? कौन कौन रोवा थे? बिलासपुर टहले आए फिर गीत, घोड़ा रोवे घोड़ सारे में, हाथी रोवे सारे में। देखो कौन कौन रोवे थे? सूरजबाई खंडे, कतिक सुंदर गीत गाए वो है, भरतरी खड़े हो के, घोड़ा रोवे घोड़े सारे में, घोड़े सारे में, हाथी रोवे हाथी सारे में, घोड़े सारे में, घोड़े सारे में, हाथी रोवे हाथी सारे में, रानी रोवत हो महलों में दीदी, रानी रोवत हो महलों में दीदी, और राजा रोवे दरबारे का दरबार, राजा रोवे दरबारे का दरबारे का, राजा रोवे दरबारे का दरबारे का। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीजन बाईक पंडवानी बरोबर लगीस नहीं हो, लगीस ना, ये धुनी तो पंडवानी का है। तो मेरी माता और बहनों, ये हमारे जीवन की कथा, भगवान ने हाथी को बचा लिया। अब हाथी हाथी नहीं, मगर मगर नहीं, मगर भी एक देवता का रूप धारण किया, और हाथी भी पूर्व जन्म का मगर हु नाम का गंधर्व है। नदी में नहाते हुए देवल ऋषि के पांव को पकड़ करके उसने मखौल उड़ाया था महात्मा का, देवल ऋषि को मजाक किया था। सो देवल ऋषि ने उस मगर को
कुहू नाम के गंधर्व को मगर होने का श्राप दिया था। और हाथी द्रविड़ देश का राजा है, अभिमान में आकर के अगस्त ऋषि इंद्रधुम नाम का राजा, महात्मा अगस्त को इसने प्रणाम नहीं किया था, तो महात्मा अगस्त ने इसे हाथी होने का श्राप दिया था। भगवान की कृपा से दोनों का उद्धार हो गया। मौत आना पक्का है। उस दिन बताया था ना मैं, कुछ भी कर लो, कितना चमनप्राश खा लो, कुछ भी कर लो, तेल चमेली साबुन शैम्पू चाहे लगा लो, सेंत जगत में कोई न परमाने। मौत तो आएगा, काल आएगा, काल हमको खाएगा। उसके पहले एक काम करो, काल आए उसके पहले अमृत पी लो प्यारे, ताकि मरने का भय ही खत्म हो जाए। ऐसा कुछ जतन करें। एक काम करते ना, अमृत पी लेते हैं। जो अमृत पीने वाला सदा के लिए अमर हो जाता है, काल उसका बाल मार नहीं कर सकता। दैत्य और देवों ने मिलकर के सज्जनों सागर का मंथन किया। 14 प्रकार के रत्न निकले, श्रीमणि ब्रह्मा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम धनु धेनु शशि धनवंतरी विश्ववाज, 14 प्रकार के रत्न निकले। समुद्र मंथन हुआ था मेरी माता अर्विणों, अमृत पीने के लिए, अमृत पाने के लिए, लेकिन सबसे पहले निकला जहर। और वही समुद्र मंथन में भगवान कच्छप अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। मथानी बना हुआ वो मंदराचल समुद्र के अंदर धंसने लगा, तो भगवान उस पर्वत को सहारा देने के लिए कछुआ बन के कच्छप नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। समय नहीं, इसलिए हम सीधे ही सार बात बता रहे हैं आपको। ये तो एक एक दिन एक एक कथा के लिए 6-6, 7-7 घंटा समय चाहिए, फिर आपको तबीयत से हम कथा सुनाते। संतों का हजारों हजारों प्रसाद है एक कथा में, पर समय अभाव। जिस कथा को पकड़ूं 2-3 घंटा वही चल जाता है, इसलिए मजबूर हूं मैं, सार बातें रखता हूं। समुद्र मंथन हुआ था अमृत पाने के लिए, अमृत पीने के लिए, लेकिन सबसे पहला निकला जहर। तो उस जहर को किसने पिया? भगवान देवाधिदेव, देवताओं ने शाप मना कर दिया, हम जहर नहीं पिएंगे। भगवान बोले मेहनत तुम्हारा है, तुम्हारे मेहनत से निकला है ना, तो तुमको ही पीना पड़ेगा। हैं? देवताओं ने शाप कहा प्रभु हम जहर नहीं पिएंगे। क्या पियोगे? हम तो अमृत पिएंगे। तो जहर कौन पिएगा? बोले हम देव हैं, देव। मनुज दुग्ध से देव अमीय से। मनुज दूध से, आदमी क्या पीता है? मनुष्य दूध पीता है। तो मनुज दुग्ध से देव अमीय से, और दैत्य रुधिर से जीते हैं, किंतु हलाहल तो स्वामी बस शिव शंकर ही। भगवान ने कहा सुनो सुनो, अमृत पीने वाला देव तो जहर पीने वाला महादेव। सबने महादेव के चरणों में ले जाकर के निवेदन किया। सबको पता है भगवान शंकर ने उस अमृत को पान कर लिया, घोर हलाहल को पान किया। उस हलाहल के दुष्प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ नीला हुआ। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। देवताओं ने भगवान से पूछा, जिस जहर की दुर्गंध मात्र से देवता घायल हो रहे थे प्रभु, ऐसे घोर हलाहल को आपने चाट के पी लिया, आपको हुआ कुछ नहीं? बात क्या है? भगवान बोले ये राज की बात है, तो हमें भी बता दो ना, क्या राज है कि जहर पी करके भी आपको कुछ नहीं हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवताओं एक बात बताओ, आप लोग मेरे पास क्या लेके आए थे? देवताओं ने कहा हम तो आपके पास विष लेके आए थे ना। आप लोग विष लेके आए थे, लेकिन हमने खाली विष को नहीं पिया। काश हम भी खाली विष पी जाते तो हम भी मर जाते। फिर क्यों नहीं मरे? तो हमने कुछ विष में मिला के पिया है, जिससे विष का प्रभाव कम पड़ गया है। तो विष में क्या मिलाया महाराज? शंकर जी ने कहा जैसी बहन लोग, दीदी लोग ना, वो हेम पुष्पा टॉनिक पीती है ना, तो खाली टॉनिक नहीं, उसमें 2 ढकना टॉनिक, तो 2 ढकना पानी मिला के पीती।
इसी तरह हमने विष में कुछ मिला के पिया। देवताओं ने पूछा क्या मिलाया? शंकर जी ने कहा भैया आप लोग लेके आए थे विष, हमने खाली विष नहीं, हमने विष में राम को मिला के पिया है। विष में मिला दिया राम तो हो गया विष राम। बोलो श्री राम नाम भगवान की। विष में राम मिला तो क्या बनेगा? विश्राम आराम। विश्व में राम को मिला के पिया है तब से परम विश्राम मिला है। कहां लिखा है कि शंकर जी ने विश्व में राम मिला के पिया? प्रमाण है रामचरितमानस खोलो। नाम प्रभाव जान शिव नीको और कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शंकर ने राम नाम के बल पर और विष को पान करके मेरी माताओं और संसार में भगवान शंकर का नाम अमर हो गया है। राम नाम की बड़ी महिमा है। कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। शंकर जी 24 घंटा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम नाम ही सार है। समझ गए? गणेश जी राम नाम जपते हैं, शंकर जी राम नाम जपते हैं, नारद के मुख में 24 घंटा राम नाम है। आप सब लोग भी राम नाम गाओ हैं? राम का नाम लेकर संत पवन दीवान जी इस भजन को अक्सर गाते थे ना। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया से। अब उसको हमने थोड़ा सा उसका धुन चेंज किया है। समय बदला, धुन बदल गया, अंदाज बदल गया, स्वाद बदल गया, मिठास बदल गया, गाने का हमने रंग बदल दिया। क्या? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में करेगा। राम का नाम ले करे जो मरी जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कितने प्रमाण है मेरे पास। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, आजकल याद और कुछ रहता नहीं, एक बस आपके याद आने। ऐसा हमारा स्वभाव बनना चाहिए। भगवान के सिवा कुछ याद ना रहे, संसार याद ना रहे। सज्जनों मेरी माताओं,
ब्रह्म राम ते नाम बड़ भरदायक वरदानी रामायण सतकोट महली महेश जिय। रामायण में 1 करोड़ मंत्र थे, 100 करोड़ मंत्र भगवान ने 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ देवता दैत्य और मानव को दे दिया। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ दानव, 33 करोड़ मानव, 100 करोड़ में 33 यानी 99 करोड़ एक झटके में बांट दिया। शंकर जी के पास 1 करोड़ बचे थे। देवता दानव मानव पुनः आए। फिर मांगा तो फिर बांट दिया। 33 लाख, 33 लाख देवता, 33 लाख दानव, 33 लाख मानव, 33 यानी 99 लाख। फिर बचे शंकर जी के पास 1 लाख। देवता फिर आए, फिर मांगा तो भगवान ने तीनों को फिर बांटा। 33,000 देवता, 33,000 दानव, 33,000 मानव, 33 यानी 99,000। बच गया 1,000। देवता 6 महीना बाद फिर पधारे। भगवान ने पुनः बांटा। 3300 देवता, 3300 दानव, 3300 मानव, 33 यानी 99,100। तो बचे 100। 100 के फिर मांगे देवता, फिर आए तो फिर बांट दिया। 33 मंत्र देवता, 33 दानव, 33 मानव, 33 यानी 99। 100 मंत्र में 99 मंत्र फिर बांट दिया। तो शंकर जी के पास बचे केवल 1 मंत्र, और वो 1 मंत्र जो है अनुष्टुप छंद वाला मंत्र 32 अक्षरों का था। है गायत्री मंत्र त्रिष्टुप छंद वाला मंत्र है। 5 छंद होते हैं और संसार के सारे जो मंत्र हैं 5 छंदों में बने हुए हैं। गायत्री मंत्र त्रिष्टुप छंद वाले, इसलिए उसमें 24 अक्षर हैं। शंकर जी के पास जो मंत्र बचा है वो अनुष्टुप छंद वाला, उसमें 32 अक्षर हैं। एक 32 अक्षरों का एक मंत्र बाकी था। देवता शांत नहीं बैठे। शिवरात्रि के दिन फिर पहुंच गए। भोलेनाथ प्रसाद दो ना। शंकर जी ने कहा ले लो। 32 अक्षर थे, मांगने वाले 3 देवता दानव मानव। तो कैसे बांटे? बोले 10 मंत्र देवता, 10 दानव, 10 मानव, 10 10 10 10 दिया। 32 अक्षर में 30 मंत्र फिर दिया। तो शंकर जी के पास कितने बचे? 2 अक्षर बचा। देवताओं ने पूछा ये 2 अक्षर क्या है प्रभु जो आपने बचा के रखा? भगवान बोले मूर्खों, बिना पूछे समझ जाना चाहिए। छोटा सा प्यारा सा नाम जय श्री, बोलो श्री राम नाम भगवान की जय। देता है मन को आराम, राम सिया राम बोलो। ब्रह्म राम ते नाम बड़, अभी जो बताए उसका ये प्रमाण। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, इसलिए रामायण सतकोट मह लिया महेश जिय। भगवान शंकर ने सबका सार राम नाम को बचा के रख लिया। मेरी माताओं कलयुग केवल नाम, राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को उसी का बेड़ा पार है, यही जीवन का सार है। इसलिए हर पल आते जाते उड़ते बैठते सोते जगते खाते पीते राम राम राम, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। और सुबह नहीं तो पर मिलेगा जरूर। बोल के तो देखो, थोड़ा छिड़के तो देखो। तो मैं क्या कह रहा था कि 14 प्रकार के रत्न निकले, विष्णु शंकर भगवान ने पिया। कामधेनु गाय संतों ने रख लिया, कल्प वृक्ष देवताओं ने लिया, हाथी गजराज जो निकला ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ने रखा, उच्चैश्रवा घोड़ा दत्तराज बलि ने लिया, और भगवान को सुंदर मणियों की माला विष्णु जो की दिया, नारायण को दिया, लक्ष्मी भी नारायण की हो गई। सब तो मिला, आखिरी में अमृत निकला। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता अमृत पी के अमर हो गए और दैत्य लोग मदिरा पी के लुढ़क गए, मदिरा पान करके गिर गए, बेहोश हो गए। इसकी व्यवस्था नहीं बनाओगे क्या? ऐसे चलेगा रोज? मुझे बोलना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा इसकी व्यवस्था बनाओ, तब जाके बात बने।
समय भी कम है और कम समय में हमें बहुत कुछ कहना पड़ता है। ये जो पैम्पलेट इसमें लिखा नहीं है समुद्र मंथन की कथा होगी, ऐसा नहीं लिखा है। गजराज की इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं, हम तो चुपचाप छोड़ के निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन हम कभी इस मामले में बेईमानी करते नहीं। हमारा मन ही है कि हम चाह करके भी हम छोड़ नहीं सकते। नीचे मैं तो नहीं बोलते, आपको थोड़ी पता चलता। तो निवेदन है, माताओं की कोई वो नहीं है, वो तो श्रद्धा स्वरूप है, उनको तो ये सब करना ही उनका स्वभाव है, वो तो करेंगे ही सब, आके पूजा पाठ करेंगे। हमको वहां पे समझाने देना चाहिए। आती ने एक कुर्सी लगा के बैठो और आती ही माताओं से कहो आपको यहां जाके पूजा करना है, मंच में नहीं चढ़ना है। अब अच्छा कथा जो मेरे थे दाई हो, हमारे ध्यान कथा डाल है तुम रंग रंग के धर के लांथो चढ़ाए बार मोर दिमाग हुई डाल चल थे हो। यहाँ बड़ बड़ सेव फल देख तब दिमाग कहाँ रही बेटा। चिकन हुलाजत हो मैं बढ़िया नवा नवा नोट लान के चढ़ा था, दिमाग तो नोटे डाल चल देते, सब भूल जाता हूँ। तो निवेदन है, देखो आपके लिए स्पेशल अलग से भागवत और ठाकुर जी का आसन मैंने रख दिया है, वहां पूजा करो। इधर ये कैमरा भी लगा हुआ है, आते हो तो आप कैमरा सामने आ जाता है आपका। ये व्यवस्था केवल आपको बनानी है, माताओं की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको समझाओ। वहां पे कुर्सी में बैठो और वहीं से थोड़ा इशारा कर दिया करो गेट के पास। तो क्या सुनो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को मित्रा मिला, किसी को लक्ष्मी मिली, किसी को कामधेनु गाय मिला, किसी को कल्प वृक्ष मिले तो किसी को ऐरावत हाथी मिला। तोरला वालों आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? समुद्र मंथन की कथा से कुछ मिला कि नहीं? अरे हम भी तो अमृत पीने के लिए आए हैं, समुद्र मंथन की कथा से हमें भी अमृत मिलना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन का अमृत निकला स्वर्ण कलश में, इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को दिया और जयंत ने दैत्यों से बचाने के लिए उस अमृत को 4 नगरों में जाके छुपाया, तीर्थराज, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। तो कहती है महा अमृत छलक गया और इसी अमृत छलकने की याद में इन 4 नगरों में कुंभ का मेला लगता है। लाखों लोग भारत के हिंदू सनातन धर्मी इसी अमृत की लालच में हर 12 साल में कुंभ का मेला जाते हैं। वस्तुतः अमृत कहाँ है? इलाहाबाद में जाके हमने देखा, कई बार गए, केवल लोगों का रेलम ठेला तो है, भीड़ है लोगों की, अमृत कहाँ है सज्जनों? तो मैं आपको बताता हूं, ये अमृत, ये समुद्र मंथन कथा का सार भाव इस कलिकाल में मृत्यु लोक में वर्तमान में अमृत कहाँ है? मेरे सदगुरुदेव भगवान ने एक लिखा है। सब एक बार भारत के विद्वानों के बीच में चिंतन हुआ, कुंभ मेले उज्जैन में ही मंथन हुआ कि भारत में इस मृत्यु लोक में कलयुग में अमृत कहाँ है? एक विद्वान ने खड़े होकर कहा, अमृत तो आज भी समुद्र में, मत करके देख लो, हिम्मत है तो आज भी समुद्र में अमृत है। दूसरा बोला नहीं नहीं, समुद्र में अमृत नहीं है, अमृत तो है भैया चंद्रमा में, चंद्रमा में अमृत है। क्या सबूत है कि चंद्रमा में अमृत है भैया? कैसे कह दी अरे चंद्रमा में अमृत कैसे नहीं है? चंद्रमा में अमृत नहीं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के छानी में क्यों टांगते हो? क्यों टांगते हो? क्या अमृत टपकने वाला है? तो चंद्रमा में अमृत नहीं है। एक बोला समुद्र में, दूसरा बोला चंद्रमा में, तीसरा बोला स्त्रियों के अधरों में, महिलाओं के अधरों में अमृत है। तो चौथा महात्मा खड़ा होकर बोला, ना न समुद्र में, न चंद्रमा में, न माताओं के अधरों पे अमृत है प्यारे, नागलोक में, जिसे पाताल लोक कहते हैं, वहां अमृत कुंड है।
एक बार दुर्योधन ने भीम को जहरीला लड्डू खिलाया, बेहोश होकर के गिर पड़ा भीम, तो उसे फेंक दिया जमुना में, बहते हुए पहुंच गया पाताल लोक। एक नाग कन्या ने भीम की उस बॉडी को लाकर फेंक दिया अमृत कुंड में, अमृत पी के अमर हो गया, जिंदा हो गया भीम। प्रमाण ही है। एक ने कहा समुद्र में, दूसरा बोला चंद्रमा में, तीसरा बोला महिलाओं के ओठों में, चौथे ने कहा पाताल नाग लोक में, पांचवा संत खड़े होकर के जवाब दिए सज्जनों। और उनका जवाब ऐसा था, उनका उत्तर ऐसा था कि लाखों लोगों के दिल उस उत्तर को सुनकर के हरा हो गए। सबके दिल को झकझोर दिया उसके इस उत्तर ने। सब संतों ने ताली बजा बजा करके उसके उत्तर का समर्थन किया। अगर बात आपके हृदय तक उतर जाए तो उस महात्मा के लिए एक बार ताली जरूर बताना। उसका उत्तर सबसे निराला बेजोड़ था। उस महात्मा ने कहा, मैं पूछता हूं, ये महोदय कहते हैं समुद्र में अमृत है, तो जब समुद्र में अमृत है तो समुद्र का पानी खारा क्यों है? समुद्र का पानी खारा क्यों है? एक बूंद आदमी पानी नहीं पी सकता, इतना खारा है। और ये कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, तो बताओ चंद्रमा में यदि अमृत है तो चंद्रमा में काला कलंक क्यों है, धब्बा क्यों है? और ये महापुरुष कहते हैं महिलाओं के ओठों में अमृत है तो इनके ओठों में अमृत है, तो इनका फिर आदमी मरता क्यों है? अमर नहीं हो जाना चाहिए उसको? और इनको देखो, ये कहते हैं नागलोक में अमृत है, तो नागलोक में अमृत है तो नागलोक तो सांप लोग तो रात दिन अमृत ही पीते होंगे, फिर सर्पों के मुख में जहर कहां से आता है? इसलिए सारी बात गलत है। सुनो, अमृत का है, मैं बताता हूं अमृत का सही ठिकाना। उसने जो पता बताया सबके हृदय को छू गया। सज्जनों, सिंधु में बतावे कोई, सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, बाम के अधर कोई शेष राजधानी में। पांचवें महापुरुष ने कहा, सिंधु में जो होते तो पानी खारा क्यों होते, कलंक नहीं होते चंद्र सुखदानी में। बाम के अधर जो होते तो इनके पति के मृत्यु नहीं होते और विष नहीं होते शेष राजधानी में। इसलिए संत जनों, मन में विचार देखो, अरे अमृत की बूंद बहे कोई संतन की वाणी में, अमृत की बूंद बहे कोई संतन की वाणी में, अमृत की बूंद बहे कोई संतन की। यदि मृत्यु लोक में कहीं अमृत है तो सिर्फ संतों की वाणी में ही, जिसे पीने के लिए लोग 100-100, 200 किलोमीटर से चल के आते हैं। रायपुर में देखा आपने कितनी भीड़ थी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में। अमृत कोई कहता है 15 लाख, कोई कहते हैं 10 लाख, कोई कहता है 12 लाख। इतने दूर दूर से लोग आ रहे थे, रात भर उसी पंडाल में पड़े रहते हैं। ये संतों की वाणी, संतों के मुख से निकले हुए अमृत का चमत्कार है प्यारे। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इस धरा में, इस कलयुग में कहीं अमृत है तो संतों की वाणी में। अच्छा, एक बात और समझना, उस संतों की वाणी में जो अमृत है, उस अमृत का नाम क्या है? उस अमृत का नाम है भागवतामृत। उस कथा का नाम है राम कथामृत। उस अमृत का नाम है भजनामृत। कलयुग में मृत्यु लोक में भगवान की कथा ही अमृत। इसको कानों के द्वारा पीना है। बोले कब तक पीना है? बोले जब तक जीना है तब तक पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु मने बार बार, हजार बार। अरे घाव को सीना पड़ेगा, घाव को सीना पड़ेगा और जहर को पीना पड़ेगा। जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल, फिर भी जीना पड़ेगा। और जब तक जीना पड़ेगा तब तक इस भागवत कथा रूपी अमृत को पीना है। भगवान का नाम ही अमृत है। धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम श्री राम नामम मृतम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतना हरि अमृत हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में। बोलो ना, मुंह से कम हरि निकलेगा, वही तो अमृत है। आप भी अमर हो जाओगे।
अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना। बोलो ना, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जड़ बोले ना जाने कब चढ़ बोले, ना जाने कब चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना काबर दिन धरा तो नहीं हो। ये शब्द कितना बढ़िया है। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या। दिन धरावत लेन जाबो नहीं हो। हमन जे दिन पहली दिन शोभा यात्रा निकले रहे ना, तो वहां सड़क में निकले रहे ना, वही डाल ले तो दूजन सियान मन वही कर मंदिर है, शायद घासीदास बाबा के वो छोटे वाला मंदिर के। तो दूजन मई लोगन मन का कह रही ये भागवत पढ़िया महाराज पैसे लगते रही। तो जन का कहते काकी चलना भागवत सुने जाबो। तो काकी कहा लेन जाबो जो नहीं आज तो शुरू होते का हो, काली नहीं जाबो ले। और बिचारी याद नहीं तहुल पर गल आदि ना अपनो नहीं इसने माहौल नहीं आने। और काली जाबो की सब आवाज के दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए दाई काली वाले काकिल में देखा था मैं, कर दर्शन ही नहीं। आज 4-5 दिन हो गए अभी तक काली काली कहा, काली आज नहीं दाई हो तो मन जानते हो। पल का अच्छा छीन बीत गए, छीन का दिन में जेते दिन कहा था, हफ्ता बीते हफ्ता कहा, 15 बीते 15 का महीना बीत गए, महीना कहा 6 महीना 6 महीना कहा, साल बीत गए, साल का 10 साल बीत गए, और 10 साल का 20 साल बीत गए, 20 साल का काकी 6 बीत गए। गोविंद नाम। इसलिए कल के चक्कर में मत रहो। कल को किसी ने देखा है क्या? कबीर बाबा क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो गौरी करेगा तबे। रे भैया पल में प्रलय होएगी तो गौरी करेगा तबे। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़, ना जाने कब से चढ़ बोले, ना जाने कब से चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या। इसलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। है प्रभु नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए वृंदावन वाले क्या पीते हैं, क्या जीते हैं और क्या गाते हैं? वृंदावन वाले हर बाल कृष्ण नाम अमृत पीते हैं। राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रतिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रतिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रतिया करो। राधे राधे जपा करो। थोड़ा बेस खोलो। ओ राधे राधे जपा करो,
कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे 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 पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे ओ राधा, राधा रानी से प्रार्थना करो भक्ति माता से। बोलो भक्ति महारानी की जय। राधे यू मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे यू मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से जय बिहारी। ओ राधे यू मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। कभी की बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। थोड़ा सा ठुमका ठुमका राधे जी के लिए। मेरी माताओं एक बार तो खड़े हो जाओ, जिनके मन में भाव है, लोक लाज छोड़ो, एक बार खड़े हो, चलो जल्दी। सारी दुनिया देखेगी आपको मेरी माताओं। जय हो। राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। कभी की बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में यमुना जी में बंसीवट में कुंज गली में दान गली में मान गली में गोवर्धन में गोकुल जी में नंदगांव में बरसाने में पांडुका में तोरला में हो राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। जय हो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माता रानियों आइए, इसी तरह भगवान ने वामन अवतार लेकर के, वामन रूप लेकर के दैत्यों से छल करके सज्जनों देवताओं को स्वर्ग में पुनः भगवान ने प्रतिष्ठापित किया। देवता दैत्यों में हमेशा संपत्ति का ही झगड़ा है। एक बार दैत्य लोग देवताओं को परास्त कर दिए, दैत्यों के हाथ में देवता परास्त, दर दर की ठोकर खाने लगे। देवताओं की माता अदिति ने रो रो करके अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, महाराज कहने को मेरे बेटे देवता हैं, जिन देवताओं को स्वर्ग में सुशोभित होना चाहिए आज वो गिरि कंदराओं में, गुफाओं में दैत्यों के डर के मारे छिपे छुपे भटक रहे हैं। कश्यप जी ने पूछा, देवी चाहती क्या हो? माता अदिति कहती, मैं एक ऐसा गुणवान पुत्र चाहती हूं जो हमेशा हमेशा दैत्य को कुचल के रखे, कभी सिर न उठा सके, जो मेरे बेटों को स्वर्ग तक पहुंचा दे, स्वर्ग के सिंहासन में स्थापित कराए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें पयो व्रत करना पड़ेगा, 12 दिन का व्रत होता है। विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बना करके पूजन करना है। माता अदिति ने अगन महीना शुक्ल पक्ष एकम से द्वादशी पर्यंत पयो व्रत करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, 12वें दिन उद्यापन कराई, संतों को, साधु ब्राह्मणों को खूब भोजन कराई, निमाई। संतों ने आशीर्वाद दिया। 12 बजे रात्र को चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण अदिति मां के सन्मुख प्रकट हो गए। सज्जनों बोले भगत वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, माता जी देखो, भगवान ने माता से कहा, परम गुरु ही वरदान मांगो। माता अदिति भगवान से वरदान मांगती, भगवान की स्तुति करती है। सज्जनों 3 श्लोकों में स्तुति करी है मां ने। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्त्रवः श्रवणं हरिणा धेयः आपन्नलोक व्रजनोपसमोदयाद्य शन्नकृधेश भगवन् नेस दीननाथ। मां ने कहा, भगवान ने कहा, मां से मैया वरदान मांगो। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाई, चाहो तुम ही समान सुत प्रभुषण कवन दुराय। माता अदिति ने भगवान से कहा, मेरे घर बेटा बन के आओ। हरिते हैं बेटा बन के मोरे घर में आते, घेरी बेरी चूमत रहते हो, छाती मां लगा। देख प्रीति सुन बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बो। भगवान ने कहा, मां तेरे घर में बेटा बन के आऊंगा। माता बोली, कब आओगे? मां समय पे आऊंगा। माता बोली, मेरे पास समय नहीं है। मां ने कहा, भगवान बोले, मां समय की सीमा में सबको बंद के रहना पड़ता है। आदमी बड़ा नहीं होता, समय समय से बड़ा। अपने भारत में सुना मैं, समय है, समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की। इसलिए समय कहते ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलने वाला है। तो समय की सीमा में मुझे भी रहना पड़ता है। मां वैसे तो मतलब सर्वशक्ति संपन्न हूं मैं तो अभी आ जाऊं, लेकिन आपकी तो हंसी हो जाएगी मैया। शरीर में कोई लक्षण नहीं,
लोग कहेंगे कैसे बेटा वाली हो गई। अच्छा एक बात बताओ, संसार में कोई भी बेटा आता है तो कितने महीने में? का 9 महीने में। तो 9 महीना गिन लो ना मां। अघन में तुमने व्रत किया है, उद्यापन कराई है, तो अघन 9 महीना आगे गिनो। अघन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन। और जहां सावन कंप्लीट होगा ना माता जी, तो सावन के जाते जाते मैं सीधे तुम्हारी गोदी में बामन बन करके आ जाऊंगा। वहां समय बीता और भगवान बामन बन करके आए। सावन आया तो माता गाने लगी, देवता लोग गाने लगे, सावन आगे रे आगे 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 संगी मोर, आगे रे आगे 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 संगी मोर, सावन आगे रे आगे 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 संगी मोर, सावन आगे रे आगे 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 संगी मोर, धरती सब हरिया के घटा बगर हरिया पुरवैया निकला रे, धरती सबो हरिया हरिया के घटा बदल हरिया पुरवैया निकला रे, सावन आगे रे आगे 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 संगी मोर, आगे रे बोला बामन भगवान की। आगे संगी मोर, धरती सबो हरिया के घटा बदल, कहना तो पंडित जी, या मिकला रे, धरती सबो हरिया के घटा बदल हरिया पुरवैया निकला रे, रही रही के मांगर कस बाजत आकाशवां, रही रही के मांदर कट बाजत आकाश मां, रही रही के मांगर कस बाजत आकाशवां, रही रही के मांदर कट बाजत आकाश मां, खेत खार कल कलावे झिम झिम बरसात मां, खेत कार कल कलवै झिम बरसात मां, दरिया ताल लब लबावे नरवन दिया डब डबावे, दरिया ताल लब लबावे नदिया नरवा डब डबावे, दरिया ताल लब लबावे नरवन दिया डब डबावे, दरिया ताल लब लबावे नदिया नरवा डब डबावे, उर्वैया निकला देवा, उर्वैया निकला देवा, आगे रे आगे 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 संगी मोर, सावन आगे रे आगे 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 संगी मोर, धरती सब हरिया के घटा बदल हरिया के पुरवैया निकला रे, पुरवैया मजा निकला म्यूजिक। ओ झड़ी बादल सीतिर पिके डर डरावन राते, जड़े बादर तिकिर तिकिर कर डरावन रात है, तेरी मेरी हरि के सुरता जीवरा तरसाते, तेरी तेरी हरि के सुरता शिवरा कर साथ है, मुदा मनी टप टपावे झिंगुरा गीत गावे, बाबाली टप टपावे इंगिरा गीत गावे, मुदा मनी टप टपावे झिंगुरा
मगर कलिया के तुरवैया निकला रे, तुरवैया निकला रे, पुरवैया निकला रे, पुरवैया निकला रे, पुरवैया निकला रे। बहुत बढ़िया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर वामन भगवान ने राजा बलि को छला है सज्जनों, कथा तो बड़ी लंबी है। तम बटम ब्राह्मणम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षया। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सारे देवता भी स्तुति किए, सबने भगवान को अपने तरफ से कुछ कुछ भेंट दिया, उपहार दिया। आकाश ने छाता दिया है। भगवान के उस मोहनी रूप को देख करके कहा, ठाकुर का रूप इतना प्यारा कहीं झुलस न जाए धूप में, इसलिए आकाश ने छाता दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, कुबेर ने सोने का भिक्षा पात्र दिया, माता लक्ष्मी और भगवान को नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करती सरस्वती मां ने स्फटिक की माला दी है। वरुण देवता ने सुंदर चंदन खड़ाऊ दिया है। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। भगवान भिक्षा लेने निकले तो सबसे पहले भगवान की भिक्षा पात्र में जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान किया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अंबिका सती। माता उमा ने भिक्षा दी है मां को, भगवान को। भगवान उस भिक्षा को लेकर के गुरु शरण में आए, देवगुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पण किया गुरु दक्षिणा। गुरु जी ने कहा, बेटा 3-4 घंटा पूजा पाठ करवाया, वैदिक विधान से तेरी जनेऊ संस्कार करवाया, और गुरु जी को बदले में 1 मुट्ठी चावल दे रहे हो। गुरु का अपमान क्यों करते भाई? सरासर पूजा पाठ के हिसाब से दान दक्षिणा मिलना चाहिए संतुष्टि पूर्वक। तो भगवान बोले, भाई ये गुरुदेव मैं तो नन्हा सा बच्चा, मैं कहां से ज्यादा भिक्षा ले आऊं? गुरु जी बोले, बेटा मैं बताता हूं कहां से लाना है। इसमें तीनों लोकों का राजा है राजा बलि। बलि के हाथों में तीनों लोकों की सत्ता है, और मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तीनों लोकों का राज चाहिए। बाप रे बाप। भगवान बोले, गुरुदेव मैं कहां से लाऊं? हाँ मैं बताता हूं। दत्तों के राजा बलि, उसके हाथों में तीनों लोकों की सत्ता। गुजरात राज्य में नर्मदा के तट पर भरूच नाम के नगर में वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। उनका ये 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, 99 कंप्लीट हो चुका है। और राजा बलि देखो अभी इंद्र के पद पर बैठा हुआ है, अभी भी इंद्रासन में है, लेकिन अभी जो बैठा है ना वो चुनाव लड़के नहीं जीता है, वो जमनान देवताओं को भगा के बैठा है, छीन के झपट के बैठा है। बलि को समझ ये बात की जानकारी है, झपटा हुआ चीज कब तक चलेगा? कल वो झपट्टा मारेगा तो फिर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए संवैधानिक रूप से कानून पूर्वक हम उस इंद्र के पद को स्वीकार करेंगे। और कानून क्या है? बोले उस जमाने का कानून, जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रासन को प्राप्त करता है। तो संवैधानिक रूप से उस इंद्रासन के पद को प्राप्त करने के लिए दत्तराज बलि यज्ञ कर रहे थे। 99 कंप्लीट 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बृहस्पति ने कहा, जाओ इन प्रकार किसी तरह से राजा बलि को छल करके तीनों लोगों की सत्ता उनके हाथों से झपट कर मेरे चरणों में डालो। भगवान ने प्रणाम किया, जो आज्ञा गुरुदेव। जगन्यंता जगदाधार भगवान नन्हे से बालक बन करके राजा बलि को छलने चले हैं। भगवान नाटे से हैं, ठिगने हैं, छोटे हैं, अंगुल में नापो तो 52 अंगुल के हैं, 52 अंगुल के, इसलिए भगवान का नाम बामन है। ये प्यार का नाम है। हकीकत में भगवान का पंचांग वाला नाम है उपेंद्र। पंचांग से भगवान का नाम पड़ा है मेरी माता, उपेंद्र। बोलो उपेंद्र भगवान की
जय। भगवान छोटे हैं इसलिए वामन है, और इसी लीला में भगवान का एक नाम और पड़ता है। एक लीला में भगवान के 3 नाम पड़े। छोटे से नाटे हैं ना, इसलिए भगवान का नाम वामन है। पंचांग वाला नाम भगवान का उपेंद्र है। और बलि को छलने के लिए जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं तो यहाँ भगवान का नाम त्रिविक्रम हो जाता है। बोलो त्रिविक्रम भगवान की। बलि को छलने भगवान पधारे हैं, देवता गा रहे हैं बलि राजा के। बलिया जिला से चले भगवान, बलिया में ही भगवान का जन्म हुआ है। सब वही है भृगु कच्छ छत्र। तो बलिया से चले भगवान, बक्सर में ही भगवान का जन्म हुआ है, वहीं के आसपास। और राजा बलि को छलने के लिए सुंदर चंदन खड़ाऊ छटकाते हुए मुस्कुराते गोविंद जा रहे, देवता गा रहे थे बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, बलि राजा के पधारे भगवान। बलि राजा बामन बने यज्ञ मंडप में आए। 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 16 उपचारण से पूजा कराए। 16 उपचारण से पूजा कराए। वो बामन बोले कि राजा कछु जगा देहु दान। बलि राजा बामन के राजन कछु जगा देहु दान। बलि राजा के, ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। राजा बलि ने देखा, दौड़ पड़े मेरी माता बहनों भगवान के स्वागत के लिए। स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते। स्वागत है अभ्यागत, सुस्वागतम वेलकम। आइए पधारिए, स्वागत है आपका। बोले बलि 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 बोले 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 क्या बोले? बोले 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 बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए। 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 तज के संकोच सब खोल खोल कहिए। तज के संकोच सब खोल खोल कहिए। जह लगी हो बस महाराज, आपके मांगने में देरी है, मेरे देने में कोई देरी नहीं है। जहाँ लगी हो संभव पुराऊं अरमान। बलि राजा ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा भगवान क्या बोले? 3 पग धरती मांगू तुझसे, 3 पग रहना मेरा। 3 पग धरती मांगू तुझसे, 3 पग रहना। आज विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। आज विजय की बारी तेरी, सोच समझे कुछ कहना। बलि राजा के भगवान बोले
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत हो तेरे हारी खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। डोल उठी है भगवान कहते हैं भैया, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, सर बस रे अपना मान कहना मेरा, आज लुटा दे सर बस रे अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ी सकल अभिमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत कर दे झोली, भगत कर दे झोली। तू छोड़ी सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत कर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वामन महाराज की जय। तो सज्जनों, मेरी माताओं, राजा बलि के पास कुछ नहीं था, तो गरीब थे गरीब, इसलिए राजा बलि ने 3 पांव धरती दिया है। हमारे शिव राम जी गुरु तो लबालब है भगवान की कृपा से, कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने 3 पांव दिया। अगर आप चाहो तो आप 30 एकड़ भी खेत दे सकते हो भगवान को, 3 एकड़ भी अर्पण कर सकते हो, है? तो जिसकी जैसी शक्ति वैसी भक्ति। अब तो 3 पांव मांगा, मांगने के समय भगवान वामन थे, लेकिन नापने के समय विराट हो गए और जो रूप धारण किया भगवान ने। यहां पर शुक्राचार्य ने दखल पैदा किया। सुनो है, भगवान बोले दान अकेले में नहीं, दान हमेशा सपत्नी होना चाहिए, अपनी सहभागिनी को लिया। हाथों में भगवान ने हाथ धरा दिया और कमंडल लेकर के गए थे भगवान। कमंडल का जब डाले, वो कमंडल की टोटी, वो तुतरू वाला कमंडल था ना, जैसे केतली में चोंच रहता है ना, चाय की केतली में चोंच वाला कमंडल, जल तो भरा है लेकिन पानी निकलता नहीं। वहां शुक्राचार्य बेईमानी कर गए थे। सुनो, कहते हैं कि मेढक बन करके बैठा था वो, उस जल को रोक दिया था, जल निकलेगा नहीं तो बिना जल के संकल्प नहीं, फिर उस संकल्प को सही नहीं माना जाएगा। बाद में उसको कैंसिल कराते बन जाएगा, दुदालते बन जाएगा। अंतर्यामी भगवान को सब पता है। भगवान बोले बताओ कितना है? मांगने वाला मांग रहा है, देने वाला खुशी से दे रहा है, तो भगवान कहते इसकी छाती क्यों जल रही है? जवैया जब प्रेम से दे थे, लवैया जब प्रेम से ले थे, तब भगवान कहते देखैया का आखिरकार फूटा था, फोड़ूंगा बेटा। सज्जनों,
क्या करोगे, संसार में कई शुक्राचार्य होते हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ करके रख देते हैं, है कि नहीं? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते प्यारे तो कांटे पर कन क्यों रहना है? अमृत पिला सको न किसी को तो जहर पिलाते भी डरना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का नहीं करना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, है? जो दूसरे के सत्कर्म में बाधा खड़ा करता है वो अंधा हो जाता है। उसके पहले एक और लोकगीत आता है छत्तीसगढ़ी में, शुक्राचार्य ने कितना मना किया था राजा बलि को, जब वो देने को तैयार हो गए थे शुक्राचार्य ने क्या कहा था? आपने छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच राजनांदगांव से गीत निकला था चन्नैनी होदा से, महादेव हिरवाणी जी ने गाया इसको। क्या राजा बलि को समझाते हुए शुक्राचार्य ने कहा, ये जी बलि राजा गौ की बमन मति मानो, ये जी बलि राजा गौ की बमन मति मानो, ये जी बलि राजा गौ की बमन मति मानो, ये जी बलि राजा गौ की बमन मति मानो। साच कहो विश्वास मान लो, 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 विश्वास मान विश्वास मान विश्वास मान विश्वास मान लो, विश्वास मान विश्वास मान विश्वास मान विश्वास मान लो। साची मोरे बानी राजा गौ की बमन मति मानो, साची मोरे बानी राजा गौ की बमन मति। जय हो ये बलि राजा गौ की बमन मति मानो, ये जी बलि राजा गौ की बमन मति मानो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों इस तरह से शुक्राचार्य ने मना किया, भगवान ने शुक्राचार्य की आंख को फोड़ा है। सज्जनों मेरी माता बहनों, जल निकला, भगवान ने संकल्प पढ़ दिया है, 3 पांव धरती मांग लिया। देने के समय तो भगवान वामन ही थे, लेकिन मापने के समय भगवान विराट रूप धारण करते सज्जनों और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं, एहा पग पाताल शीश अजदा, अपर लोक अग अगवीता, अपर लोक अग अगवीता, ओ पग पाताल शीश अजदा, अपर लोक अग अगवीता, ओ अपर लोक अग अगवीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक पांव पाताल में और दूसरा पांव सत्यलोक में पहुंचा दिए, 2 पांव में सकल ब्रह्मांड को भगवान ने माप लिया। इस लीला में भगवान का नाम पड़ा है त्रिविक्रम भगवान। त्रिविक्रम परमात्मा के यहाँ पर नाम पड़े सज्जनों। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। कहाँ लिखा है त्रिविक्रम भगवान? तो मैं आपको बताता हूं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में, जब बंदर भालू लोग समुद्र लांग नहीं पा रहे थे तो उनको जामुन जी महाराज जोश देते समय क्या बोले हैं, जब मैं तरुण रहे बल भारी, क्या कहना है, जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, भगवान जब त्रिविक्रम रूप धारण की उस समय मैं जवान था। यही त्रिविक्रम भगवान है। बलि बांधत प्रभु बाड़े वो सो तनु बरनि न जाए, उभय घड़ी महदीनी साध प्रदीक्षण धाय। राजा बलि कहते हैं 12 मिनट में मैंने भगवान को 7 प्रदक्षिणा लगाया था। उभय
घड़ी हिमा। तो इस तरह से भगवान राजा बलि को चले, 3 पांव में समस्त धरती को नापा, 2 पांव में तो भगवान ने सकल ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पांव राजा बलि के बाद कुछ न बचे। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, दुनिया में दान बड़ा है कि दानी बड़ा? भगवान बोले दानी बड़ा है। दुनिया में धन बड़ा है कि धनवान बड़े? भगवान ने कहा धनवान बड़ा है। तो 2 पांव में आपने मेरे धन को नापा है, तो तीसरा पांव रख ले तो धन तो नहीं बचा है। तो बलि ने कहा टेंशन क्यों लेते हो? अरे तीसरा पांव रखने के लिए धन नहीं बचा है, कोई बात नहीं, अरे धनवान तो बचा है ना महाराज। तो तीसरे पांव का रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए मेरे ठाकुर आप मेरे सिर में पांव रख लो, और धन के साथ धनवान को भी आप माप लो महाराज। चतुराई पूर्ण जब उत्तर दिया है, भगवान गदगद हुए, और राजा बलि के सिर में भगवान ने तीसरा पांव रखा। बामन ने जैसे तीसरा पांव बलि के सिर पे रखे, देवता गदगद हो गए, आकाश में नगाड़े बजे, और देवताओं ने फूलों की वर्षा कर करके जय जयकार किया। बोलो श्री बलि जी महाराज की जय, बोलो भक्त प्रहलाद की जय, बोलो बलि जी महाराज की जय, बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। भक्त प्रहलाद का नाती है राजा बलि, समझ गए? हाँ सज्जनों, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन, और वीरेण विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। तो प्रहलाद के नाती हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा किया, जयकारा लगाए, बलि की सकल देख, सकल सुर सकल सिंहाही, देवता सिंहाने लगे, छाती पीटने लगे। यही सम पुण्य पुण्य को नहीं, इनके जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। बोले क्यों? जो भगवान के चरण आंख बंद करने पर ध्यान में नहीं आते, वही चरण पावन चरण आज बलि के सिर पर पड़ा है। त्रिलोक्य में, विश्व ब्रह्मांड में बलि से ज्यादा भाग्यशाली कौन है? बलि की भक्ति, बलि के भाग्य देख करके देवता गदगद हो गए। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, दुनिया में धनवानों का नाम अमर नहीं है, दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ दानियों का नाम अमर है। दान देकर के बलि ने अपना नाम अमर कर लिया। मालूम है आपको, दुनिया में कोई भी दान आता है तो उसके पहले बलि का नाम जुड़ जाता है। जैसे आप ही से मैं पूछूं, देश की रक्षा करते 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 देश के लिए देश का जवान क्या हो जाता है? देश का जवान बलिदान हो जाता है। दान क्या के बलि का नाम लगता है? बलिदान। कोई धर्म के लिए बलिदान, कोई राष्ट्र के लिए बलिदान, कोई समाज के लिए बलिदान। बलि का नाम अमर है। दुनिया में जब भी दान की महिमा गाई जाएगी तो उसमें बलि का नाम जुड़ जाता है। प्यारे, दुनिया में धनवानों का नाम नहीं, कितने बड़े बड़े आए, किसी का नाम याद है? कितनों का नाम जानते हो? लेकिन बात क्या है, युग बीत गया, बलि का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए तोर नाम अमर कर ले रे संगी का राखे तनमा है। दानियों का नाम ही तो संसार में अमर है। बलि ने दान कर दिया भगवान को, स्वतल लोक में राजा बनाया और भगवान उसकी पहरेदारी करते हैं। सज्जनों, अद्भुत कथा है। भगवान की अनंत लीला है, अनंत कथा है। जितना गाऊं उतना ही लंबा चलता जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया, इसी तरह भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। सत्यव्रत राजा को ज्ञान देने के लिए भगवान मछली बन करके आए। एक कथा ये भी, और दूसरी कथा एक दैत्य भगवान ब्रह्मा के मुख से चारों वेदों को चुरा करके जल में ले जाकर के छुप गए से
उस दैत्य को मारने के लिए भगवान सज्जनों मछली रूप धारण करके आते हैं, वेदों का उद्धार करते हैं। राक्षस को मारा, उसी राक्षस के हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ, उसी को शंखासुर कहते हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का मछली रूप में है, अनंत रूप है भगवान के। आइए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार भगवान का पावन नाम ले लें। अब मैं 9वें स्कंद में प्रवेश करूंगा। पहले 1 घंटा 1.5 घंटा तक राम जन्म की बात होगी, उसके तत्काल बाद फिर मैं आपको कृष्ण जन्म की ओर ले जाऊंगा। 2 बार भगवान का पावन नाम गा लिया जाए, ठीक है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवरी तू ही नागर, नटवरे तू ही नागर, तू ही नटवरी तू ही नागर, नटवरे तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में श्री राधा बड़ी है, सब सखियों में श्री राधा जी बड़ी है, सब सखियों में श्री राधा बड़ी है, सब सखियों में श्री राधा जी बड़ी है। जो नदियों में गंगा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, उबारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, उबारे प्रहलाद उबारे। हो नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंद भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर हरे महादेव।
दे। शांत चित्त से सुनेंगे, एकाग्र मन को कर। राम कथा तो बहुत सुने हैं आप, सुनते ही हैं, लेकिन हम थोड़ा उसको दूसरे ढंग से आपको बता रहे हैं। जो चीज आप कथा में अक्सर नहीं सुनते, राम की वंशावली हम बताते हैं। भगवान राम का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ, कितने पीढ़ियों में हुआ। देखो ये 9वें स्कंद में टोटल 24 अध्याय है। सिया राम थोड़ा और खोल इसको, पंखा भी चालू करो, पसीना आ रहा है। 9वें स्कंद में सज्जनों टोटल 24 अध्याय है। शुरू के 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा है और बाद के 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। शुरू में सूर्यवंश है, बाद में चंद्रवंश है। सूर्यवंश में भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए राम जी सूर्यवंशी कहलाए। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ, सो कृष्ण जी चंद्रवंशी कहलाए। सूर्यवंशी राजाओं की कथा का शुभारंभ करते भगवान सुखदेव जी ने पहले परीक्षित से कह दिया। परीक्षित एक बात ध्यान रखना, सूर्यवंशी राजाओं की कथा इतनी लंबी है, सूर्यवंश का इतना लंबा विस्तार है कि यहां घंटा 2 घंटा हमें समय मिला है, 5 बज गए हैं और हमें कृष्ण जन्म भी कराना है। 2 घंटा हमारे पास है अतिक्रमण करके, है ना। 5:30-6 बजे तक होती है, हम 7 साढ़े 7 तक खींचते हैं जबरन। तो सज्जन और सूर्य भगवान कहते हैं कि सूर्यवंश की राजाओं की कथा इतना लंबा है कि भैया लगातार एक आसन में बैठकर कोई 100 सालों तक अगर कोई इस कथा को गाए और कोई भक्त और कोई भावुक भक्त एक आसन में बैठ के सुने तो 100 साल में भी इस कथा को पूरा गाया नहीं जा सकता। उसका श्लोक है, प्रमाण देखो, न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम रसम सतैरपि। सुखदेव जी का शब्द है, न शक्यते विस्तरतुम, मैं कह नहीं सकता है, मैं इस कथा को कह नहीं सकता 100 साल में भी विस्तार से। अब बोलो, सुखदेव जैसे साक्षात ज्ञान के भंडार भगवान अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो हम तो चींटी से भी गए गुजरे, छोटे से। सज्जनों फिर भी हम छोड़ भी नहीं सकते कथा को। भगवान की कथा तो सागर है, अब सागर को कोई था तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये कि नहीं हम गोता भी नहीं लगाए, अरे 2-4 डुबकी तो मार ही लेते हैं। जितनी शक्ति उतनी अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार। आइए मैं आपको कथा सुनाता हूं। सूर्यवंश से चला है भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य के नाम से सूर्यवंश है, चंद्रमा के नाम से चंद्रवंश है। सूर्यवंश कहां से शुरू होता है सज्जनों मेरी माताओं? सृष्टि के मूल में है भगवान नारायण। नारायण से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। सो नारायण के नाभि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र का नाम है मरीचि ऋषि, जो मन इंद्रिय से पैदा हुए थे। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि ऋषि के पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि। यही कश्यप जो हिरण्यकश्यप के पिता है, हिरण्याक्ष के पिता है, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम है सूर्य नारायण। तो आप कहेंगे उसी कश्यप से हिरण्यकश्यप भी पैदा हुआ, उसे सूर्य नारायण पैदा हुआ। हाँ सज्जनों, कश्यप ऋषि एक हैं, लेकिन उस कश्यप ऋषि की पत्नियां 2 है। बड़ी का नाम है अदिति और छोटी का नाम है दिति। तो 2 अदिति नाम की बड़ी पत्नी है, उससे सारे देवता प्रकट हुए, वो आदित्य कहलाए। छोटी पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र हुए भगवान सूर्य नारायण। ध्यान रखना, नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम है सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव। क्या नाम? सूर्य नारायण भगवान के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव। संध्या नाम की पत्नी है सूर्य नारायण की, उसी के गर्भ से श्राद्ध देव का जन्म हुआ था। तो सूर्य नारायण के बेटा श्राद्ध देव हुए। अब उस श्राद्ध देव महाराज की पत्नी का नाम है श्रीमती श्रद्धा देवी। राजा का नाम है श्राद्ध देव, रानी का नाम है श्रद्धा देवी। राजा रानी के घर में कोई बात की कमी होती नहीं थी भी नहीं माता, लेकिन कमी एक बात की थी,
राजा के पास भगवान ने खाने को बहुत दिया था, पर राजा को खाने वाला कोई दिया नहीं था। अर्थात राजा के कोई संतान नहीं थे। बस इसी चिंता को लेकर के राजा श्राद्ध देव अपने कुलगुरु वशिष्ठ की शरण में गए। सूर्यवंश की एक अद्भुत बात आपको बताऊं, सूर्यवंश में राजा समय समय पर बदलते गए, लेकिन सूर्यवंशी राजाओं का गुरु बदला नहीं। सारे सूर्यवंशियों का एक ही गुरु है और है भगवान वशिष्ठ जी महाराज। राजा श्राद्ध देव अपने गुरु वशिष्ठ की शरण में जाके अपना दुखड़ा सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजा ने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, भगवान ने सब दिया, चक्रवर्ती सम्राट हूं, बस इसी बात का दुख है कि मेरे बाद सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो जाएगा, संतान नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव बोले चिंता मत करिए, राजा ने आपको संतान मिले इसके लिए हम उपाय करते हैं, और सबसे बढ़िया उपाय है पुत्रष्टि यज्ञ। सरजू नदी के किनारे विशाल पुत्रष्टि यज्ञ का आरंभ हुआ। मेरी माताओं सुनो, और जब यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो राजा के मन में यही चल रहा था। राजा चाहते थे यज्ञ नारायण की कृपा से हमारे घर में प्रहलाद बेटा हो, जबकि रानी चाहती थी कि हमारे घर में प्रहलाद बेटी हो। प्रहलाद बेटी का जन्म सुगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए रानी चाहती थी कि हमारे घर में अगर पहला संतान आए तो बेटी के रूप में आए। बेटी लक्ष्मी है, बेटी सौभाग्य है। बेटा अगर भाग्य है तो बेटी तो सौभाग्य है। राजा चाहते थे यज्ञ की कृपा से प्रहलाद बेटा हो, रानी के मन में चल रहा था प्रहलाद बेटी हो। यज्ञ का शुभारंभ हुआ, पहले संकल्प पढ़ा गुरुजी ने। राजा रानी श्राद्ध देव राजा श्रद्धा रानी ने हाथों में गंगा जल तुलसी दल लेकर के जब संकल्प किया, गुरुजी ने नाम गोत्रोच्चारण उच्चार करवाया और कहा पुत्र प्राप्ति कामनिया, पुत्र प्राप्ति काम आए, पुत्र प्राप्ति की कामना से पुत्र श्री यज्ञ हम करिष्ये, मैं बेटा पाने के लिए पुत्र यज्ञ कर रहा हूं। बेटा के लिए यज्ञ हुआ, और जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो रानी ने सारे पंडितों से क्या कहा, आप लोग कई यज्ञ देखे होंगे, यज्ञ में बहुत सारे पंडितों की आवश्यकता होती है। यज्ञ का जो मुखिया होता है पंडित है, उसको यज्ञ आचार्य कहते हैं, और बाकी जितने पंडित होते हैं उनको यज्ञ की भाषा में होता कहते हैं, वो स्वाहा करने वाले होते हैं। तो जितने सहयोगी पंडित थे उनको माता श्रद्धा देवी ने रानी ने क्या कह दिया, ए ब्राह्मण देवताओं धनिक सुनो, आप लोग ऐसा यज्ञ करो महाराज, ऐसा मंत्र पढ़ो कि मेरे घर में प्रहलाद बेटी होना चाहिए। अगर आपके मंत्र से आपके यज्ञ से कहीं मेरे घर में प्रहलाद बेटी हो गई तो समझ लो मुंह मांगा इनाम दूंगी महाराज, जितना चाहो मन भर के दक्षिणा ले लो। दक्षिणा का लालच दिया, सो ब्राह्मण लोगों की मति घूम गई। ब्राह्मणों ने मंत्र को उल्टा किया। माता जिस यज्ञ में बोलना था स्वाहा, उस यज्ञ में वसट शब्द का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ, भगवान की कृपा से 11 दिन की यज्ञ हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ नारायण की कृपा से रानी गर्भवती हुई, और 9 महीने के बाद रानी मां के गर्भ से एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी का जन्म हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बिटिया का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम था कुमारी इला। क्या नाम? उस कन्या का नाम था कुमारी इला। और इला को पाके रानी का चेहरा खिला, लेकिन वहां तो राजा का चेहरा हो गया लाल पीला। टेंशन में आ गए राजा जी, है ये बेटा की जगह बेटी कैसे मिला? राजा का चेहरा टेंशन से हो गया लाल पिया, रानी का चेहरा तो बेटी के पाको खिला। संकल्प के विपरीत संकल्प को उल्टा फल कैसे मिला? संकल्प लिया था बेटा के लिए, फल मिल गया बेटी। सीधे गुरु जी के पास गए, जाके शिकायत किया। वशिष्ठ बोले राजा, पूरे वैदिक विधान के साथ शास्त्रीय विधि से हमने यज्ञ किया, तो फिर बेटी कैसे मिला? कहा कहीं न कहीं कोई फॉल्ट है, गड़बड़ तो कुछ न हुआ है। ध्यान लगा के गुरुजी ने देखा फॉल्ट कहाँ है,
सब फाल्ट पता चल गया, सब गड़बड़ तो हुआ है पंडितों की तरफ से। तो गुरु वशिष्ठ जी ने चिल्ला के कहा उन होताओं से, स्वाहा करने वाले पंडितों से, अरे भैया होता, तुम लोग कैसे खा गए गोता? जहां आना था बेटा वहां कैसे बेटी आ गई? ब्राह्मणों ने कहा गुरुदेव रानी मां से पूछिए। रानी ने कहा है कि महाराज जैसे यज्ञ करो पहला बेटी आना चाहिए, वो मांगा दक्षिणा दूंगी। गुरुदेव ब्राह्मण को तो दक्षिणा से मतलब है, हमने मंत्र घुमा दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, कहा देखो बेटा हो चाहे बेटी, दोनों भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। राजन तुम तरस रहे थे हैं, तो तुम्हारी कोख को पवित्र करने के लिए बेटा ना चाहिए, तो बेटी मिला कि नहीं मिला है? बेटी मिला कि नहीं मिला है? और किसी शास्त्र में लिखा है सज्जनों कि 10 पुत्र समा कन्या, शास्त्रों का एक वचन है 10 बेटे के बराबर एक बेटी होती, 10 बेटों के बराबर ही कर लेती है बेटी। सज्जनों अगर बेटा काबिल हुआ, योग्य हुआ, आज के जमाने में तो संभव कम ही है कि योग्य हो जाए, लायक हो जाए, तो बहुत कम। आजकल तो खुद ही गाना गा रहा है। आज के बेटों को देख रहे हो गाना कितना सुंदर गाते हैं, लायक नहीं आते हो। अगर बेटा कहीं लायक भी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बेटा एक ही कुल को तार सकता है, पर बेटी अगर योग्य हुई तो बेटी दोनों कुल को तारने वाली होती है। बेटों से बेटियां ज्यादा महान है। आजकल माता पिता के दुख सुख का ध्यान जितना बेटी रखती है ना, बेटा उतना नहीं रखते। प्यारे गुरुजी ने कहा अरे बेटा नहीं तो बेटी मिला कि नहीं मिला? कुछ तो मिला, लेकिन राजा का चेहरा उतर गया था। गुरुजी ने बहुत प्रशंसा किया, बेटी की बहुत बड़ाई करी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझा के उस राजा से कहा, राजन सोच बदल दो, बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है प्यारे, सिर्फ रुख बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। बेटा काबिल हुआ तो एक कुल को तारता है, बेटियां दोनों कुल को तारने वाली होती हैं। सज्जनों मेरी माता और बहनों, घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां। ध्यान देकर सुनिएगा, बेटियों की महिमा मैं बेटियों के आगे सुना रहा हूं, और बेटियों को अच्छा लगे तो ताली बजा बजा करके अपने ही समर्थन में, अपनी खुशी के लिए ताली बजाना। हम बहुत बढ़िया है, महाराज जी हमारे लिए बोल रहे हैं। तो घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को, लेकिन दोनों कुल की लाज होती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती होती हैं बेटियां, है हीरा अगर है बेटा, बेटा मतलब हीरा ढाई मन के माया मोर हीरा, और हीरा नहीं एक दिन चिकन खीरल खा रहा है बकरी को, बेटा अगर हीरा तो मोती होती हैं बेटियां। माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती हैं बेटियां। कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां, और औरों की राहों पर सदा फूल बनती हैं। कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां, औरों की राह पर फूल बनती हैं बेटियां। कहने भर की है बेटी पराई अमानत, लेकिन कहने भर की है बेटी पराई अमानत, पर बेटों से बढ़ करके होती हैं प्यारी बेटियां। सज्जनों मेरी माता और बहनों, बेटा अगर है आंख तो पलक होती है बेटियां, बेटा अगर आंख तो बेटी होती है बेटियां, पलक होती है बेटियां, और जीवन के हर क्षण की झलक होती है बेटियां। बेटियों की बड़ी महिमा। एक कवि ने क्या कहा आपको सुनाऊं,
वो कभी कहते हैं कि हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, धरती के बिना आसमान अधूरा है। अरे जैसे माँ के बिना हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये सारा जहां अधूरा है, बेटी के बिना जहान अधूरा है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, धरती के बिना आसमान अधूरा है, मां के बिना जैसे हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटियों के बिना ये जहान अधूरा है। सितारों के बिना चांद अधूरा है, सितारों के बिना चांद अधूरा है, सुबह के बिना शाम अधूरा है, जैसे गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। अरे लहरों के बिना समुंदर अधूरा है, लहरों के बिना समुंदर अधूरा है, और भगवान के बिना मंदिर अधूरा है, जैसे हंसी के बिना मुस्कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है, बेटी के बिना जहान अधूरा है। ताली अब बजाना। सीता के बिना राम, जोर से बोलो, सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है, और झुमका के बिना कान पूरा अधूरा है कि नहीं? सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है, जैसे झुमका के बिना कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। इसलिए बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, समझ गए? हमारी भारतीय, हमारा सनातन धर्म कितना ऊंचा धर्म है, कितना ऊंचा भाव रखने वाला धर्म है। किसी धर्म में बेटी को बीबी कहा जाता है, दूसरे धर्म में बेटी को बीबी कहते हैं, ईसाई धर्म में बेटी को बेबी कहते हैं, इस्लाम में बेटी को बीबी कहते हैं, चांद बीबी, मुमताज बीबी, इतिहास में पढ़ा सुनना। इस्लाम धर्म में बेटी को बीबी कहते हैं, ईसाई धर्म में बेटी को बेबी कहते हैं। मेरा सनातन धर्म इतना महान, सनातन धर्म में न बेटी को बीबी कहते हैं न बेटी को बेबी कहते हैं, सनातन धर्म में बेटी को देवी कहते हैं, सनातन धर्म में बेटी को देवी कहते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बेटी को यहाँ देवी कहा जाता है। बोलो आपके नाम में देवी है कि नहीं? आप लिखते हो कि नहीं? श्रीमती सुशीला देवी, रमशिल्ला देवी, शोभा देवी, जानकी देवी, आपके नाम में लगता है ना? तो आप लोग देवी हो, है कि नहीं? आपके नाम में सब देवी लगता है, कोई भी नाम हो, मालती देवी, गीता देवी, सीता देवी, सुनैना देवी। अच्छा एक बात बताओ दीदी हो, माताओं के नाम में आपके नाम में देवी लगता है, भैया मन के नाम में देवता लगते हो, भवजात के नाम में देवता लगतेगा। आज ने कहूं जीवन में कहूंगा, सुने श्रीमान बुधारू राम देवता, इसे सुने? संवारू राम देवता फबे नहीं, अगर देवता लगाओ तो फबे नहीं। और आपको भगवान ने ऐसे बनाया है, आपकी सृष्टि में ऐसे सृजन हुआ है। ये मालती, सीता, गायत्री बने बने नाम है। काकरो नाम घुरवा गलो नहीं तो घुरवा घुलो देवी फटते, श्रीमती घुरवा देवी, ओमे नाम सुटेबल, कचरा देवी, बोधरा देवी, ये सब मेरी माताओं के नाम, माताओं की महिमा है। मेरी माता और बहनों, तो बेटियों की बड़ी महिमा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजा से, राजन बेटा नहीं तो बेटी सही। राजा श्राद्ध दे बोले गुरुदेव मैं भी बेटियों की महिमा को कम नहीं आकर हूं बेटों से, बेटी महान है, किसी ही शर्त में बेटी कम नहीं है। मेरा एक ही टेंशन, एक ही चिंता है, बेटी पराई धन है, कल को बेटी ससुराल चली जाएगी, मेरे सूर्य वंश का क्या होगा? बेटी से तो मेरा वंश चलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुजी दया करो, और क्या करना है? सिर्फ आप मेरी बेटी को बेटा बना दो। आपके पास ऐसे मंत्र शक्ति हैं, इतनी सिद्धियां हैं, अपने मंत्र शक्ति से आप मेरी बेटी को बेटा। गुरु वशिष्ठ समझ गए,
इसके खोपड़ी में बेटे का भूत बैठा है, जब तक इसको बेटा नहीं मिलेगा इसका ये भूत उतरने वाला। तो गुरुजी ने दया कर दिया, मंत्र फूंका है नहीं, मंत्र फूंक करके उस लड़का को, उस लड़की को लड़का बना दिया। मेरी माताओं बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जब वो राजकुमारी थी तब उसका नाम थी कुमारी इला। अब उस कुमारी इला को गुरुजी ने मंत्र फूंक के बना दिया बेटा पीला, अर्थात लड़का बना दिया। लड़का बना तो उसका नाम हुआ राजकुमार सुद्धुम्न। राजा भी खुश, रानी भी खुश। 16-17 साल के बाद एक दिन राजकुमार सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए और शिकार के चक्कर में ऐसे जंगल में प्रवेश कर गए सज्जनों, उस जंगल में कदम रखते ही और राजकुमार सुद्धुम्न दोबारा फिर लड़की बन गया, फिर लड़की बन गया। माताओं क्यों बना भाई? उस जंगल में क्या जादू है? उस जंगल को भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था, बिना परमिशन के कोई भी पुरुष इस जंगल में आएगा, आते ही वो नारी बन जाएगा। किसी काल में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, सप्तऋषियों की मंडली आई, उनको देख करके माता पार्वती और शर्मिंदा हो गई। भगवान शंकर से बात रखी, मकान बनाने के लिए बोली। शंकर जी तो डरता नहीं, ऐसे भोले मकान तो नहीं बनाया, उल्टा उस जंगल को श्राप दिया। राजकुमार को पता नहीं है, उस शिकार के चक्कर में गए और खुद ही शिकार हो गए, लड़का से लड़की बन गए और लड़की बनकर के उसी जंगल में भटक गए। अब सुनना, उसी जंगल में वो चंद्रमा का बेटा बुद्ध तपस्या कर रहा था। उस बुद्ध नाम के राजकुमार ने कुमारी इला को देखा, इला ने राजकुमार को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखें चार हो गई, दोनों में प्यार हुआ और वही गंधर्व रीति से उन्होंने शादी कर ली। राजकुमार बुद्ध, चंद्रमा का बेटा बुद्ध का विवाह कुमारी इला के साथ हो गया। तब इनको एक बेटा मिला। कुमारी इला के गर्भ से एक बेटा है जिसका नाम है पुरुरवा। उस पुरुरवा का विवाह स्वर्ग सुंदरी उर्वशी अप्सरा नाम उर्वशी के साथ हुआ। अप्सरा जो उर्वशी है, तो उर्वशी के साथ पुरुरवा का विवाह हुआ। पुरुरवा का एक बेटा है जिसका नाम है ययाति। ययाति के 5 बेटा हुए, जिसमें बड़े का नाम है यदु, छोटे का नाम है पुरु। यदु नाम के बेटा से यदु वंश चला, जिसमें कृष्ण भगवान अवतार लिए। पुरु वंश से कौरव पांडवों का वंश चला, जिसमें कौरव पांडव और परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए बोले, इस कथा को यहाँ विराम दो, आगे बढ़ो, वापिस आओ। राजा ने देखा, श्राद्ध देव राजा ने, बेटा बहुत दिन से दिख नहीं रहा है, कहाँ है? गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगा के देखा, बेटा तो शिकार खेलने गया है, जाके खुद शिकार हो गया, लड़का से फिर लड़की बन गया है, एक बच्चे की मां बन गई। गुरु वशिष्ठ जी ने पकड़ के लाया, राजा के सामने खड़ा किया, लड़का को लड़की रूप में देखा, चिल्ला चिल्ला के राजा श्राद्ध देव रोने लगा, मेरा किस्मत फूटा, मेरा बेटा बेटी कैसे हो गया? गुरु ने कहा, शंकर जी के श्रापित जंगल में पहुंचने के कारण हुआ। तो गुरुदेव दया करो, मेरी बेटी को फिर बेटा बना दो। गुरु महाराज बोले, बस मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, रात दिन यही करता रहूं, है नहीं? बेटा को बेटी, बेटी को बेटा, और दूसरा काम नहीं मेरा। और सुनो राजन, ये लड़का तुम्हारा बेटा जो है शंकर भगवान के श्रापित जंगल में जाके लड़की बना है। अगर इसको लड़का बनाने का दुस्साहस किया और कहीं देवादिदेव महादेव कहीं रुष्ट हो गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कारालम महाकाल, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। एक काम कर सकता हूं, शंकर जी को मना सकता हूं। गुरु वशिष्ठ ने शंकर जी को प्रकट किया। शंकर जी बोले, वरदान मांगो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हमारे राजा का बेटा आपके जंगल में जाके बेटी बन गया है, उसको आप बेटा बना दो। तो शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा, आई एम सॉरी, मैं उसको लड़का नहीं बना सकता, इतना आशीर्वाद देता हूं, मासम पमांस भविता, मासम स्त्रीता गोत्र जहाँ मेरा आशीर्वाद है, वो लड़का 1 महीना लड़का रहेगा, दूसरा महीना फिर लड़की बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। 1 महीना लड़का, दूसरा महीना लड़की, फिर तीसरा महीना लड़का, फिर चौथा। ऐसा विचित्र श्राप दे दिया, मैंने आशीर्वाद दिया। अब वो लड़का 1 महीना लड़का रहे, दूसरा महीना लड़की बने, फिर तीसरा महीना लड़का, फिर चौथा महीना।
समय बीता, कई साल बीत गए। एक दिन वो राजकुमारी ने गुरु वशिष्ठ के सामने जाके कहा, बेटे गुरुदेव, मैं तो दुनिया के लिए मजाक बन गई, न मैं तो पूरा पूरा लड़का हूं, न मैं लड़की हूं, न तो लड़का होने का सुख उठा पा रहा हूं, न लड़की होने का। शंकर जी ने वरदान दिया है कि श्राप दिया है, आप मुझे श्राप से मुक्त कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटी भयंकर बड़ा पाप है आत्महत्या, हताश मत हो, एक काम कर, शिव से बड़ी शक्ति होती है, जो काम शिव नहीं करते हो काम शक्ति करती, शक्ति को बड़ा माना जाता है। बेटी आप सबको मालूम है सज्जनों, हमारे देश में शक्ति को बड़ा कहा गया है। शिव की शिवरात्रि साल में एक बार, राम की रामनवमी एक बार, कृष्ण की जन्माष्टमी एक बार, शिव की शिवरात्रि एक बार, जबकि दुर्गा की नवरात्रि कितने बार? कौन बड़ी है? शिव की रात्रि एक रात्रि, दुर्गा की रात्रि नवरात्रि। महिषासुर को किस देवता ने मारा? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। लड़ते लड़ते हजारों साल बीत गए, थक हार करके सारे देवता उस परम्बा भगवती शक्ति की शरण में आए। जो दुर्दांत दैत्यों को सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता रुद्र नहीं मार सके, उस दानवों को, दुर्दांत दैत्यों को शक्ति ही मारती है, इसलिए शक्ति बड़ी है। मेरी माताओं, आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। ताली बजा के बढ़िया। बहुत जल्दी हम कृष्ण जन्म करवाएंगे। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। नौ दुर्गा को मानने वाला मौसम, दुर्गा को मानने वाला मौसम तर जाएगा। नौ दुर्गा को मानने वाला मौसम तर जाएगा। दुर्गा को मानने वाला मौसम तर जाएगा। तर जाएगा, तर जाएगा। दुर्गा को मानने वाला वो सब कर जाए। हाँ से ताली बजा के बोलो दुर्गा मैया की। छाई सारी धरती पर राक्षसों की जब छाया, रूप भिन्न भिन्न ले प्रगति थी महामाया। प्रगति थी महामाया, प्रगति थी महामाया। छाई सारी धरती पर राक्षसों की जब छाया, रूप भिन्न भिन्न लेके प्रगति थी महामाया। प्रगति थी महामाया, प्रगति थी महामाया। ओ दैत्यो एक राक्षस जो था ही बड़ा बलधारी, धरती से अंबर तक बन गया था अधिकारी। बन गया था अधिकारी, बन गया था अधिकारी। दुष्ट था बड़ा ही वो, महिषासुर था नाम उसका, अत्याचार करना ही रात दिन था काम उसका। रात दिन का काम उसका, रात दिन का काम उसका। दैत्य देवता भी जब उसका सामना न कर पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शरण में सभी आए। शरण में सभी आए, शरण में सभी आए। स्वर्ग लोक का स्वामी दैत्य बनना चाहता था, स्वर्ग लोक का स्वामी दैत्य बनना चाहता। सारे देवताओं से
युद्ध करने जा पहुंचा, युद्ध करने जा पहुंचा, युद्ध करने जा पहुंचा। देवता भी जब उसका सामना न कर पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शरण में तभी आए, शरण में तभी आए, शरण में तभी आए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की देश तेज निकला, देश तेजी की निकला, देश तेजी की निकला। उनके तेज ने धारा रूप महालक्ष्मी का, रूप महालक्ष्मी का, रूप महालक्ष्मी का। देवता बोले महिषासुर को, देवता बोले महिषासुर तो आज नहीं बच पाएगा, देवता बोले महिषासुर तू आज नहीं बच पाएगा। देवता बोले महिषासुर तू आज नहीं बच पाएगा, देवता बोले महिषासुर तू आज नहीं बच पाएगा। आदि शक्ति महामाया के हाथ से मारा जाएगा, और दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा, दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा, आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। और दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा, दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा। और दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा। दुर्गा को मारने वाला भव सब तर जाएगा। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो दुर्गा मैया की। की जय। इस तरह गुरु वशिष्ठ ने उस कन्या से कहा, कुमारी इला से जो कभी लड़का बनता है तो कभी लड़की बनती, बेटी जो काम शिव नहीं करते वो शक्ति करती, शक्ति की शरण में जा। शक्ति को बड़ा माना गया है, किसी भी देवता को अगर उनकी शक्ति को छोड़ के केवल देवताओं का नाम लेना चाहेंगे, शक्ति आकर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने पहले जयकारा लगवा लेती है। राम की जयकारा लगाना तो खाली राम नहीं, राम की जयकारा लगाने से पहले शक्ति आके खड़ी हो जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सियापति, खाली रामचंद्र की नहीं, सियापति रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बोलो राधावर कृष्ण चंद्र की, बोलो उमापति महादेव की जय। उमापति है कि नहीं? बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सीताराम सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, गौरी शंकर सीताराम। शंकर गौरी नहीं, नारायण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीता राम, राधे श्याम। राधा के बिना श्याम आधा, राधे श्याम राधे श्याम राधे, और राधे नहीं रहता राधे श्याम कहीं वो, राधे निकल के तो राधे श्याम नहीं, आधे श्याम आधे श्याम। तो राधे के कारण श्याम की इज्जत है। तो इस तरह शक्ति बड़ी है। और देखो एक बात मेरी माताओं, आप भी शक्ति स्वरूपा हो, भारत की जितनी माताएं हैं सब शक्ति स्वरूपा है, आप भी बड़ी हो। कैसे? अगर किसी का आदमी, सुनो, किसी का स्वामी, किसी का पति पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, बोलो, घर वाला पढ़ लिख करके जब डॉक्टर बनता है तो मेरी दीदी लोग ठोकते ठोकट अपने आप क्या बन जाते हैं? बिना पढ़े लिखे डॉक्टर इनकी डिग्री मिल जाती है। नहीं, वो डॉक्टर है, आप डॉक्टर ही नहीं। घर वाला मास्टर है तो आप मास्टर ही नहीं। वाह, घर वाला सरपंच हो, आप सरपंच ही हो गए। ये पावर है आप लोगों को। अब इसी को थोड़ा पलट के देख लो, का करो घर वाली पढ़ लिख के मास्टरीन बन गए, शिक्षा कर्मी में लग गए, और घर वाला नौकरी नहीं मिली तो घर वाला को मास्टर कहते हो, उसको कोई मास्टर नहीं बोलते। यही तो मेरी महिमा। तो मेरी माता सुनो, चलो आगे बढ़े। तो इस तरह से ये सूर्यवंश चला है। एक से एक अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा
सूर्यवंश में हुए मेरी माता और बहनों। मैं फटाफट थोड़ा बोलता हूं, कोशिश करता हूं जल्दी हो जाए। तो श्राद्ध देव राजा जो एक बेटा के लिए, बाद में दुर्गा जी प्रकट हुई और दुर्गा प्रकट होकर के अष्टमी के दिन नवरात्रि में तो उस कुमारी इला को सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया और कहा तुम बेटी क्या चाहती हो? उसने कहा मैं हमेशा के लिए बेटा बनना चाहती हूँ, मुझे सदा सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दो। कुमारी इला सदा सदा के लिए सुदुम्न बन गए, हजारों साल सुंदर राजकाज किए, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, अंत में भगवान के धाम चले गए राजा। सज्जनों मेरी माताओं, स्त्री श्राद्ध देव के घर में आगे चल के 10 बेटा हुए और इन 10 बेटों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ मेरी माताओं। बड़े बेटा का नाम है इक्ष्वाकु, सुनो सूर्यवंश में राजा हुए इक्ष्वाकु। दूसरे पुत्र का नाम है नृग, तीसरे का नाम है सरियाती, चौथे का नाम है दृष्टि, पांचवें का नाम है कवि, छठवें का नाम है नरिष्यंती, सातवें का नाम है पृखत, आठवें का नाम है नभक, नौवें का नाम दुष्ट और 10वें का नाम है सज्जनों कवि। इस तरह से 10 पुत्र हुए श्राद्ध देव राजा के। इन्हीं राजाओं में एक का नाम है सरियाती, सरियाती की बेटी का नाम है सुकन्या। उस सुकन्या नाम की कन्या ने तपस्या करते चमर ऋषि के आंख को फोड़ी थी जंगल में। तो राजा ने सुकन्या को चमन के चरणों में अर्पण किया। चमन ने अश्वनी कुमारों को याद किया। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्यराज हैं, उन्होंने ऐसा दवाई तैयार किया जिसको खा के चमन ऋषि के शरीर में जवानी और आंखों में ज्योति आई। चमन के नाम पे बना था वो प्रास, इसलिए उस दवाई का नाम हुआ चमन प्रास। आगे चल करके इसी खानदान में सुनो रेवत नाम के राजा हुए, जिसकी कन्या का नतनीन का नाम है रेवती। रेवती के लिए संसार में कोई लड़का मिला नहीं शादी करने के लिए। तो राजा रेवत ब्रह्मा जी से जाके पूछे, आपने मेरी रेवती को इतना सुंदर गढ़ा, उसके लिए दुल्हा क्यों तैयार नहीं किया? भगवान ब्रह्मा बोले जाके देख लो दुल्हा तैयार है। राजा जिस दिन यहां से निकले थे ऊपर जाने के लिए, सतयुग चल रहा था, वापिस आए तो द्वापर जुग आ गया है। भगवान ब्रह्मा ने कहा था धरती का भार उठाने वाला भगवान शेषनाग द्वापर में बलराम बन करके आए हैं। राजन अपनी रेवती का कन्यादान बलराम के चरणों में करो। राजा ने आया और रेवती को बलराम के हाथों सौंपा। रेवती और बलराम का सुंदर विवाह हुआ। रेवती 21 हाथ लंबी थी, बलराम द्वापर के बच्चे 7 हाथ। दोनों का जब भावर हुआ तो कृष्ण भगवान ने अपने भैया को चिढ़ाया और चिढ़ा के कहा, बड़े भैया बड़े भाग भौजी 21 हाथ। बलराम जी शर्मिंदा हो गए। तो बलराम ने हल निकाल करके अपने कंधे से नागर निकाल के रेवती के गले में ऐसे फंसा के झटका मारा। रेवती फिर बलराम के लेवल में आ गई, 2 इंच और छोटी हुई। लेकिन उसी दिन से रेवती डर गई, इसलिए रेवती कभी बलराम के साथ खड़े होकर फोटो नहीं खिंचाई। दुनिया के कोई भी फोटो दुकान में रेवती बलराम का फोटो इसीलिए नहीं मिलता, न कोई मंदिर भी नहीं मिलते रेवती बलराम का, और कहीं कहीं बलराम का मंदिर मिलता भी है तो गर्भगृह के अंदर केवल बलराम होते हैं, रेवती बाहर खड़ी होती है। रेवती बलराम का सुंदर विवाह हुआ। आगे चल के इस और सज्जनों खानदान में भक्त अम्बरीश नाम के पुत्र हुए, जिसका बेटा यूनास हुआ, जिसने धोखा से यज्ञ के पानी को पी दिया था। यज्ञ हो रहा था, यूनास राजा को बाल बच्चा नहीं हुआ। जो वेदियों में कलश रखा जाता है, उसी कलश के पानी को बिना पूछे पी दिया था। उस पानी के प्रभाव से राजा पेट में हो गया माता। राजा को गर्भ ठहर गया। 9 महीना के बाद राजा के पेट से एक सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चा रोने लगा। जन्म तो निपट गया, लेकिन भूख लगी तो दूध कौन पिलाए? बच्चा चिल्ला के रोया। इंद्र भगवान ने उस बच्चे को पुचकार लगाया, चुप कराया, कहा मामधाता मामधाता मत रो, मामधाता। बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के 50 बेटी हुए और उनकी 50 कन्याओं के विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। इसी मानधाता के वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए, जिसके लार से कर्मनाशा नदी बनी है। सज्जनों त्रिशंकु के वंश में आगे चल करके सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा हुए, जिस हरिश्चंद्र की कथा
भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित कुमार, रोहित के हरित हुए। इसी खानदान में सज्जनों और बाहुक नाम के पुत्र हुए, बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक राजा की 2 पत्नी थी, सुनना। तो दोनों पत्नी थी लेकिन संतान एक भी नहीं था। तो बाहुक राजा एक दिन जंगल में गए, एक संत को दया आई और संत ने एक फल देके कहा रानी को खिला देना, भगवान तुम्हें बेटा देगा। राजा ने आकर बड़ी रानी को फल खिलाया। फल खा करके रानी संत के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। लेकिन बाकी जितनी रानियां थी, और 2 नहीं कई के सब रानियों ने सौतिया डाह में आकर के बड़ी रानी को जहर पिला दिया। ये भी मर जाए, इसके पेट का बच्चा मर जाए। साधु का आशीर्वाद अमोघ है। उस फल को खा के, जहर को पी के रानी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। 9 महीना बाद बड़ी रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। तो बालक तो जन्म लिया, बालक के साथ साथ वो जहर भी जन्म लिया। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। तो गर सहित जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम पड़ा सज्जनों शगर। वही आगे चल के संसार में राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो शगर जी महाराज की जय। सगर की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुमति, दूसरे का नाम है केशनी। एक रानी के 1 बेटा, एक रानी के 60,000 बेटा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के नियम के अनुसार घोड़ा छोड़ा। उस घोड़ा को इंद्र चुरा के ले गया, कपिल नारायण के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 बच्चों से कहा घोड़ा ढूंढ के लाओ। राजा सगर के बच्चे घोड़ा खोजते खोजते धरती को खोद डाले। तो जिस धरती को खोदे जहां गड्ढा बना वही सागर कहलाया। सगर के पुत्रों के खोदने के कारण वो सागर बना। खोदते खोदते और घोड़ा को खोजते खोजते आगे बढ़े तो समुद्र के किनारे कपिल भगवान की कुटिया मिली। घोड़ा बंधा हुआ मिला। घोड़ा देख करके सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को चोर समझ लिया। देख गाली बरसाए, पत्थर फेंके। कपिल भगवान ने नेत्र खोल गया और नेत्रपात करते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। न घोड़ा मिले न घोड़े वाले मिले। सगर के दूसरे एक पुत्र जिसका नाम है असमंजस, असमंजस खोज घोड़ा खोजते खोजते वो भी मर गया। पर न घोड़ा मिले न घोड़ा वाले मिले। असमंजस के पुत्र का नाम है अंशुमान। अंशुमान जब आगे बढ़ा तो कपिल की कुटिया में घोड़ा बंधा हुआ देखा। कपिल भगवान से पूछा भगवान आप मेरे दादाओं को जानते हैं? कपिल भगवान बोले मैं तो जानता हूं, तो भी जान ले। वो जो राख की ढेरी पड़ी है ना पहाड़ राखों का, यही तेरे पुरखों की राख है। सुनते ही सगर पुत्र होने लगे। अंशुमान ने पूछा इनकी दुर्गति कैसे हो गई? कहा इसने संतों का अपमान किया है, मुझ पर पत्थर चलाए, गाली दिए, मेरे नेत्र के अग्नि की ज्वाला से जल के राख हो गए। रो रो कर अंशुमान ने पूछा संत के कोपाग्नि में जले हैं, मेरे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा स्वर्ग में बहने वाली देव नदी गंगा, गंगा का जल इन्हें मिले तभी जाके इनका उद्धार हो सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो इनको उद्धार कर सके, पापों से मुक्त कर सके। अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए हजारों साल तपस्या की है, वो भी मर चले। अंशु के पुत्र का नाम है दिलीप, हजारों साल दिलीप ने तपस्या किया, वो भी मर गए। दिलीप के पुत्र का नाम है भागीरथ, और राजा भागीरथ ने जब तपस्या किया माताओं, तो भागीरथ की तपस्या से देवपतित पावनी पापनाशनी गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। सज्जनों बोलो पतित पावनी गंगा मैया की जय। और गंगा जी प्रकट होकर के राजा भागीरथ को दर्शन दे करके बोली बेटा क्या चाहते हो? भागीरथ ने रो रो के कहा एक संत के क्रोधाग्नि में, एक संत के कोपाग्नि में जल करके मेरे पूर्वज राख हो गए हैं वहां, और उनका उद्धार, उनकी गति केवल आपके जल से हो सकती है, बाकी दुनिया में कोई उन्हें प्राप्त मुक्त नहीं कर सकते। तो हे गंगा मैया धरती पर पधार करके मेरे पुरखों का उद्धार करो। गंगा मैया बोली सुनो, मैं धरती में जाऊंगी तो सब लोग मुझ पे नहाएंगे, मेरे को धारण कौन करेगा? मुझे कोई धारण करने वाला चाहिए, नहीं तो मैं पाताल चली जाऊंगी धरती फोड़ के। दूसरा बात
गंगा मैया कहती है कि जब मैं इतनी ऊंचाई से उतरूंगी स्वर्ग से धरती में तो मुझे रोकने वाला चाहिए। एनी का टेनी का स्टाफ डैम कोई चाहिए मुझे रोकने वाला, नहीं तो पाताल चले जाऊंगी। दूसरा बात, जाऊंगी तो सबके लिए जाऊंगी, सब लोग नहा के अपने पाप को छोड़ेंगे, तो पापियों के द्वारा मेरे ऊपर छोड़े गए उन सारे मेरे पाप को कौन धोएगा? पहले मेरे पाप को धोने वाले पिता करो। भागीरथ धरती में आया, देवादिदेव महादेव को तैयार किया। शंकर जी ने कहा गंगा को अपनी जटा में धारण हम करेंगे। गंगा को धरने वाले गंगाधर भगवान शंकर तैयार हो गए। गंगा के पापों को कौन धोगा? तो भारत के संतों ने कहा, नागा संतों ने, वैरागियों ने कहा सारी दुनिया के पाप को गंगा धोएगी और गंगा मैया के उस जमा पाप को भारत के महात्मा लोग अपने भजन के प्रताप से धोकर के गंगा को निष्पाप करेंगे। अब तो गंगा मैया स्वर्ग से छूटी माताओं, गन 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 सन 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 बल खाते लहराते स्वर्ग से गंगा धरती में आई। सबसे पहले कैलाश पर्वत में देवादिदेव भगवान महादेव जटा फैला करके खड़े थे और जैसे गंगा आई है भगवान शंकर ने उस गंगा को अपनी जटा में समेट करके बांध करके अपने सिर पर भगवान शंकर ने धारण किया है। और जब धारण किया तो भगवान शंकर का नाम गंगाधर हो गया। बोलो गंगाधर भगवान की। गंगा मैया शिव की जटा में आई, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ा जटा शंकरी। बोलो जटा शंकरी माता की। भागीरथ ने गंगा जी से प्रार्थना किया भगवान शंकर से, आपकी जटा के लिए गंगा नहीं लाया हूं, मैं तो अपने बाबा लोगों के लिए गंगा लाया हूं और आप जटा में धारण कर लिए। तो शंकर जी ने कहा ले जाओ। अपनी जटा से एक केस निकाल के यूं निथार दिया और जैसे निथारा वही गंगा जल जो शिव की जटा से एक बूंद धरती में टपकी। कहां टपकी? जहां पर गंगा सबसे पहले उतरी जिस स्थान पे, उसी स्थान का नाम है, क्या नाम है? गंगा उतरी। जहां गंगा सबसे पहले बार गंगा उतरी, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा गंगोत्री। बोलो गंगोत्री धाम की। 4 धामों में गंगोत्री धाम महान है, जाकर के दर्शन करियो। वहां से गंगा बढ़ी है, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जी, और लहराते बल खाते 2500 किलोमीटर गंगा मैया चली। गंगोत्री से चलते 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 हिमालय के वादियों को पार करते करते ऋषिकेश में आई। ऋषिकेश से हरिद्वार में आई। हरिद्वार में शुक्रताल से आई, जहां सुखदेव जी कथा सुना रहे। वहां से आगे बढ़ी तो कानपुर आई। कानपुर से पुनः आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश में तो तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जी आई। तीनों बहनों का संगम हुआ, गंगा जमुना सरस्वती। वहां से आगे बढ़ी, मिर्जापुर होते विंध्याचल पर्वत माता विंध्यवासिनी के दर्शन करके गंगा जी बनारस काशी नगरी में देवादिदेव विश्वनाथ भगवान के चरणों को प्रक्षालन करते पुनः आगे बढ़ी तो बनारस से निकल गई सज्जनों बक्सर, बिहार प्रांत में प्रवेश करी। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम अहल्या उद्धार हुआ है, वहीं गंगा जी चली है और वहां से पुनः पटना में प्रवेश करी। पटना को पार करके बिहार भी छोड़ी, आगे पश्चिम बंगाल में और प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे नगरों को पावन करते 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 आगे बढ़ी तो समुद्र के किनारे कपिल भगवान की कुटिया, वहीं पर राखों का पहाड़ पड़ा था। भागीरथ ने इशारा किया, मां यही वो राख है जो मेरे पुरखों की है। गंगा में लहराते हुए गई और जाकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उस राख के ढेरी को गंगा जी ने जैसे ही स्पर्श किया, गंगा मैया के स्पर्श करते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का बेड़ा पार हो गया, उद्धार हो गया। बोलो गंगा मैया। और गंगा मैया के स्पर्श करते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र देवता बनकर के आकाश में खड़े हो गए। ये है गंगा जल का चमत्कार। सज्जनों, गंगा का जल में क्या शक्ति है? उसके सारे पुत्र मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब से हमारे देश में परंपरा बनी कि हमारे जो भी लोग खत्म होते हैं
उनकी हड्डी को ले जाकर के अस्थि को ले जाकर गंगा जी में डालने की परंपरा तब से बनी है। कितना भी भयंकर पापी हो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इलाहाबाद जाने की परंपरा है। इसलिए हरिद्वार में ले जाते हैं मेरी माता और बहनों। अब गंगा जी जाकर के सागर में मिल गई, उनके पुत्रों का उद्धार भी कर दी और गंगा मैया सागर में जाकर के और बढ़ी। तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन है उसी का स्थान का नाम है गंगा सागर। मकर संक्रांति के अवसर में हर साल सूर्य जब मकर राशि पे आता है तो भगवान कुदरत का चमत्कार देखो, समुद्र वहां पर सूख जाता है, कई किलोमीटर तक समुद्र पता नहीं कहां चला जाता है और उसी स्थान में 3-4 दिनों तक विशाल मेला लगता है जिसे गंगा सागर का मेला कहते हैं। भारत के लोग जाते हैं, जाते जाते गाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, गाते गाते जाते हैं, जाते जाते गाते हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। एक बार कौन सा गंगा सागर? उस गंगा सागर में कई बार जा सकते हो। ये भागवत रूपी जो ज्ञान रूपी सागर है जो कपिल नारायण के मुंह से निकला है, ऐसे इस गंगा सागर में, ज्ञान के गंगा सागर में जो गोता लगाता है उस सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, भागीरथ के वंश में आगे चल करके सज्जनों खटवांग नाम के भागीरथ के वंश में ऋतुपर्णा नाम के राजा हुए, इनके वंश में सौदास राजा हुए। देखो यही सबसे बड़ा गंगा है? इसी गंगा में स्नान करना है, सत्संग के गंगा में, भागवत के गंगा में। आप लोग नहीं गए ना गंगा? तो चलो मैं आपको ले चलता हूं भजनों के साथ। 2 मिनट इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं और कहना है, क्या कहना है? सत्संग करो रे, सत्संग करो जी, संग करोगा सत्संग करो जी, सत्संग करो जी, सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करो जी। ये गिरे पड़े हपटे मन, गिरे पड़े हपटे मन, और दीन दुखी मन से मन, और दीन दुखी मन से मन। सत्संग करो जी, सत्संग करो, सत्संग करोगा सत्संग करोगी। जय हो। देखो मेरी माता, इस ज्ञान गंगा को धरती में सबसे पहले किसने लाया? सुनना, सबले पहली अमरनाथ हा, अमर कथा ला सुनाऊं से। सबले पहले अमरनाथ हा, अमर कथा ला सुनाई से। सबले पहली अमरनाथ हा, सबले पहली अमरनाथ हा, अमर कथा ला सुनाई से। पहले अमरनाथ हा, अमर कथा ला सुनाई से। कौन ला सुनाई अमरनाथ हा? सबले पहली शिव शंकर हा, पार्वती ला सुनाई से। पहले शिव शंकर हा, पार्वती ला सुनाई से। तब जाके ये ज्ञान के गंगा तोर लगाओ में ऐसे। तब जाके ये ज्ञान की गंगा तुर लगाऊं माँ कहाँ से? तब जाके ये ज्ञान के गंगा तोर तोरला में ऐसे। तब जाके ये ज्ञान
दूर लगाओ मैं ऐसे कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा कहाँ जाऊँ बड़ी दूर है गंगा जाऊँ बड़ दूर है गंगा पापी है तरोरे सत्संग करो रे सत्संग करो रे सत्संग करो रे मानो तन दुर्लभ है संतो हरि भजन लगाने मानो तन दुर्लभ है संतो हरि भजन लगा लो आवागमन के चक्कर ले मुक्ति लाय अपना लियो आवागमन के चक्कर ले मुक्ति ला अपना लो भक्ति ज्ञान के दिया जला के भक्ति ज्ञान के दिया जला के भक्ति ज्ञान के दिया जला के मन में अंजोर भरो रे सत्संग करो जी सत्संग करो रे सत्संग करो सत्संग जय हो मानो तन दुर्लभ है संगी हरि भजन लगायो मानो तन दुर्लभ है संगी हरि भजन लगा लो ओ जन्म मरण के चक्कर ले मुक्ति लायक जन्म मरण के चक्कर ले मुक्ति ला तुम पालो भक्ति ज्ञान के दिया जला गे भक्ति ज्ञान के दिया जला के भक्ति ज्ञान के दिया जला के जोर करो रे सत्संग करो रे सत्संग करो रे ओ गिरे परे अपने मन गिरे परे अपने मन और धुन दुखी मन के मन और दीन दुखी मन के मन और सत्संग करो रे सत्संग करो बोलो भागवत भगवान की जय बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय बोलो अमरनाथ महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सज्जनों मेरी माता बहनों भागीरथ महाराज के वंश में आगे नारी कवच नाम के राजा हुए नारी कवच के वंश में आगे ऋतुपर्ण नामक राजा हुए इसके वंश में सौदास राजा हुए इसके वंश में अस्मक राजा हुए इसके वंश में नारी कवच राजा हुए इसके वंश में श्रुत नामक राजा हुए इसके वंश में खटवांग राजा हुए उसके वंश में दिलीप राजा हुए दिलीप के वंश में रघु नाम के राजा हुए रघु के वंश में अज राजा हुए अज के वंश में दशरथ राजा हुए और इसी दशरथ के वंश में 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए बोलो राजा रामचंद्र भगवान की सुनो मेरी माताओं बच्चे लोग भी सुनो भगवान राम का अवतार प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ कितना लंबा वंश है सब राजाओं की कथा को बताना तो संभव नहीं सुखदेव जी ने पहले कह दिया 100 साल में भी नहीं सुन सकते गा सकते फिर भी देखो ढिठाई करके मैं और 1.5-2 घंटा आपको बताया हूं मेरी माता और बहनों राजाओं की कथा तो हम बता नहीं सकते हमको पता भी नहीं है
लेकिन राजाओं का नाम मैंने अन्य अन्य ग्रंथों से खोज करके लाया है। भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में कितनी पीढ़ी पर हुआ है, ये मैं राजाओं का नाम गिन के लाया हूं। मैं उन राजाओं के नाम को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो कि भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में कितनी पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, राजाओं का नाम मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इतनी सी कृपा कर दो मेरे ऊपर। आपको केवल गिन के बताना है कि कितने पीढ़ी में भगवान का अवतार हुआ है। मैं राजाओं के नाम गिन रहा हूं, आप 1 2 3 4 ऐसे गिनते रहो। ठीक है, चलो इतनी सी कृपा कर दो, सबको गिनना है और जिसका उत्तर सही आएगा, जिसकी गिनती परफेक्ट आएगी, सही आएगा, उस दीदी लोगों को मैं स्पेशल जोरदार यहाँ बुलाकर उसका सम्मान करूंगा। बढ़िया वाला लुगरा ढूंढा है, सब ऊंचा वाला लुगरा चढ़े थे, समझे? 500 रुपये वाला लुगरा बढ़िया, ये पेड़ा है, पेड़ा पांडुकाल है, ये बढ़िया सा पेड़ा आपके लिए हम आपको आशीर्वाद के रूप में देंगे। शुरू करो, चलो। भगवान का अवतार कितनी पीढ़ी में हुआ? सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के पुत्र का नाम है सज्जनों पहले नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव। कते गिने? 5 5, देखो 4 बोल रहे हैं। अरे पहले नारायण, नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा सूर्य नारायण, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा सूर्य और सूर्य के बेटा श्राद्ध देव। तो कितने हो गए? अरे 6। यही हड़बड़ा रहे हो आप, अभी तो बहुत लंबा है। तो चलो शुरू करो फिर से एक बार। सबसे पहले सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार कितनी पीढ़ी हुआ मैं पढ़ता हूं, और ध्यान देख सुनना, फटाफट बोलना, गिनती लगाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, तेकर बेटा कश्यप, तेकर बेटा सूर्यनाथ, तेकर बेटा श्राद्ध देव, तेकर बेटा इक्ष्वाकु, तेकर बेटा विभूषी, तेकर बेटा कोकस्त, तेकर बेटा पुरंजय, तेकर बेटा अनिस, तेकर बेटा विश्रंदी, तेकर बेटा चंद्र, तेकर बेटा बृहस्पति, तेकर बेटा कुमलासु, तेकर बेटा हरस, तेकर बेटा निकुम, तेकर बेटा वृणासु, तेकर बेटा कृतासु, तेकर बेटा संजीत, तेकर बेटा युनासु, तेकर बेटा मानधाता, तेकर बेटा पुरुकुश, तेकर बेटा अनरन, तेकर बेटा हरस, तेकर बेटा अरुण, तेकर बेटा त्रिबंध, तेकर बेटा सत्यव्रत, तेकर बेटा हरिचंद्र, तेकर बेटा रोहित, तेकर बेटा हरि, तेकर बेटा चम, तेकर बेटा सुदेव, तेकर बेटा विजय, तेकर बेटा वसक, तेकर बेटा वृत, तेकर बेटा बाहुक, तेकर बेटा सगर, तेकर बेटा असमंजस, तेकर बेटा अंशुमान, तेकर बेटा दिलीप, तेकर बेटा भागीरथ, तेकर बेटा दूर, तेकर बेटा नाभ, तेकर बेटा सुंदरदेव, तेकर बेटा सुदायु, तेकर बेटा ऋतुपर्ण, तेकर बेटा सौदास, तेकर बेटा अस्मक, तेकर बेटा मुलक, तेकर बेटा दशरथ, तेकर बेटा एडविड, तेकर बेटा विश्वजय, तेकर बेटा खटवांग, तेकर बेटा दिलीप, तेकर बेटा रघु, तेकर बेटा दशरथ, तेकर बेटा राजा रामचंद्र भोले भगवान की। मोर तो यहाँ बखा बखा ऐठी थी पोटा ऐठी। तो अब आप लोग बताओ कितने पीढ़ी का नाम, कितना की नहीं बोलो? 1 मिनट। 85 इस बेटी का नाम बोले 50। हाँ बोलो। 60। हाँ बहुत बढ़िया, इनका मेहनत बहुत जबरदस्त है। ये 85 86 और 67 67 और बोलो। हाँ भैया 61 60 और 0 70। अच्छा बढ़िया बात है। तो सज्जनों आप लोगों ने मेहनत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में कितनी बड़ी पीढ़ी पर हुआ, ये मेरे पास देखो लाल स्याही में लिखा हुआ। कितने राजाओं का नाम तो मैं याद नहीं रख सकता ना, इसलिए लिख लिया हूं उसको। और जिसको भरोसा न हो आकर के देख सकता है। किसी ने कहा 80 के भी, कोई बोले 75 80 70 75 जो भी बोले, लेकिन उत्तर करीब करीब आसपास है पर सही नहीं है। अभी जितने राजाओं का नाम पढ़ा उसमें भगवान राम का अवतार और सूर्यवंश में 50 9 59 और 60वीं पीढ़ी पर भगवान का अवतार हुआ है। 59 राजाओं का नाम मैंने गिना है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 59 आपका 70 आया, बहुत बहुत अंतर है ना।
हाँ, एक बेटी बोली 70, उनका करीब करीब ठीक है कि नहीं? तो 59 59वें पीढ़ी में भगवान राम का अवतार हुआ है। कुल मिला के उत्तर का आक्रोश सही नहीं है नहीं? तकर से दिल भैया लुगरा उगरा देख कोई मतलब नहीं, लुगरा देख कोई काम नहीं दिली है कि नहीं? पर वो बेटी का मेहनत बहुत बढ़िया, छोटी है और बहुत बढ़िया। 70 बोली है नहीं? कितना बोली हो? 67 बोली क्या? देखो 2 ही नंबर का तो फर्क है। तो उनको माफ कर देते हैं, उनको आशीर्वाद देंगे हम, ठीक है? उनको रुपया पैसा हम दे देंगे। उतरने के बाद उस बेटी को मिलाना। चलो, भगवान राम का जन्म हो गया। ये तो सज्जनों हमने ये सब वंशावली बताया है। अब इसके बाद फिर चौपाई पढ़ेंगे, फिर अयोध्या चलेंगे, फिर दशरथ जी की बात रखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा। आप सब लोग जानते हो, अवधपुरी रघुकुल मुनि नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्त सारंग पानी। इन्हीं के घर में कौशल्या माँ की गोद में नवमी तिथि मधमास पुनीता, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में मंगलवार के दिन भगवान राम का प्रकट हुआ। एक ही परमात्मा 4 रूपों में आए हैं। आइए सीधे में और हम लोग स्तुति पढ़ देते हैं भगवान राम के प्रकट की। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। मोहन भैया, राम जन्म के निमित्त अगर फटाका फूट जाए तो अच्छा है ना? भगवान राम का प्रकट होता है। चलिए चौपाई पढ़ते हैं फटाक से, 2-3 चौपाई, उसके बाद सीधे स्तुति चलेंगे, फिर कृष्ण जन्म होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो मेरी माता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 11:45 में मंगलवार के दिन चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि भगवान का प्रकट हुआ है। सज्जनों, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। निवास प्रभु प्रगटे, निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितका। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। लो
मन माला नयन राला शोभा सिंधु करा कदुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर शब्द गुण स्तुति संता सोम हितला भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि के न चरे कथा सुहाए बात बुझाए जय प्रकार शुभ माता मुनि बोले सोमति जो अति प्रिय शीला यह शुभ में अनूपा। ये ले जाओ इसको ले जाओ। चरित्र जे गावै हरिपद पावै तेन बड़े प्रधेन सुर संहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल सियावर रामचंद्र की बोलो तीनों मैया की जय बोलो चारों भैयन की जय बोलो सरजू मैया की जय बोलो अयोध्या धाम की जय बोलो राम जन्मभूमि की जय बोलो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय और अयोध्या नाच नाच के गाए राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम जय हो राजा राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय हो हम तो कहेंगे राजा राम हम तो कहेंगे सीताराम आप बोलो सीताराम हम तो कहेंगे राजा राम हम तो कहेंगे सीताराम हम तो कहेंगे सीताराम हम तो कहेंगे राजा राम हम तो कहेंगे सीताराम हम तो कहेंगे राजा राम हम तो कहेंगे सीताराम राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम सीता राम राम और राजा राम राम राजा राम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से सज्जनों आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटाय मरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनिग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णहननम
एतद्धि रामायणम्। आइए हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चले और बहुत कम समय में भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा कर लेते हैं। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, जैसे सूर्य नारायण से सूर्य वंश चला है, इसी तरह चंद्रमा से और चंद्रवंश चला, चंद्रमा से चंद्रवंश चला है। सज्जनों, मेरी बात को ध्यान देकर सुनना। मैं आपको भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनाता हूं। नंदोत्सव मनाएंगे खूब, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया जम करके गाएंगे नमस्ती में, आनंद में झूमेंगे सब लोग। वो पल बहुत जल्दी आ रहा है। मेरी माता और बहनों, ध्यान देके सुनिएगा। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुनाते हुए वर्णन करते कहते हैं, राजन, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। सुन दो, गिनते रहो, चलो आप लोग एक बार फिर गिनती लगाओ। भगवान कृष्ण का प्राकट्य कितने अंबर पर हुआ? पुत्र हुए भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र का नाम है सज्जनों अत्रि ऋषि, और अत्रि के पुत्र का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध, और बुध के बेटे का नाम है पुरुरवा। पुरुरवा की पत्नी का नाम है उर्वशी। उर्वशी के गर्भ से एक बेटा जिसका नाम है ययाति। ययाति के 5 पुत्र हुए, जिसमें बड़े का नाम है यदु, छोटे का नाम है पुरु। यदु नाम के बेटा से यदुवंश चला, जिसमें साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में आए। पुरु वंश के पुरु नाम के बेटा से कौरव पांडवों का वंश चला। परीक्षित, इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। एक से बढ़ बढ़ करके बड़े बड़े प्रतापी राजा इसी पुरु वंश में हुए। सज्जनों, मेरी माताओं, पुरु के बड़े भाई यदु के वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। यदु के वंश में अजमीठ राजा हुए। अजमीठ के वंश में देवमीठ, देवमीठ के वंश में सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। इसी वसुदेव के घर में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। उसकी 7वीं पत्नी रोहिणी के गर्भ से अष्टम राशि स्वयं हरिखिला सुभद्रा च महाभागा। सज्जनों, वसुदेव महाराज की 7 पत्नी है, 8 बेटा है, और एक बेटी भी है। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला देवी की प्रमुख आसन पत्नियां आनक दुंदुभे। राजा वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। रोहिणी पहले का नाम है गौरवी, दूसरे है रोहिणी, तीसरा है भद्रा, चौथे है मंदिरा, 5वां है रोचना, छठा है इला, और 7वीं पत्नी का नाम है देवकी। देवकी के 8 बेटा हुए, और देवकी के 8 बेटा और एक बेटी हुई माताओं। देवकी की बिटिया का नाम क्या है? 8 बेटा को छोड़ो, 8 बेटा का नाम आप मत बताओ। देवकी की एक बेटी है, उसका नाम क्या है? बोलो, देवकी की बेटी कौन है? अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा। तो सुभद्रा तो कृष्ण भगवान की बहन है, देवकी की बेटी नहीं है क्या? फिर देवकी की वही बेटी है। ये लिखा भी श्लोक में मैंने पढ़ा, सुभद्रा च महाभागा। हैं राजन, सुभद्रा च महाभागा तव राजा पितामही। तव राजा पितामही तुम्हारी परदादी है, परदादी। कौन? सुभद्रा है कि नहीं? इसी को तो भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी वही तुम्हारी दादी है सुभद्रा। परदादी ने दादी है। परीक्षित के माता का नाम है उत्तरा। उत्तरा की सासू है सुभद्रा, तो दादी होगी ना। तो सज्जनों, मथुरा नगरी है, जमुना के तट पर वहां
उग्रसेन नाम के राजा राज करते, उसके छोटे भाई का नाम है देवक। एक राजा बड़ा भाई जिसका नाम है उग्रसेन, छोटे का नाम है देवक। और राजा बड़े राजा के एक बेटा इकलौता बेटा था जिसका नाम है कंस, और देवक का नाम छोटा भाई, उसकी एक लाडली बेटी थी जिसका नाम है देवकी। बड़े भाई के बेटे का नाम वो कंस है, छोटे भाई की बिटिया का नाम देवकी है। इस हिसाब से